ये माया तो है ही, क्योंकि कल मैंने माया कहा था, लेकिन मेरे मन में अब आया कि माया तो है, तो बात सच है, लेकिन ये भगवान भी तो है। भक्ति दर्शन इसको माया नहीं बोलता। प्रेम पंथ में वैष्णव इसको माया नहीं कहते। क्या कहते हैं इसको? ये सब भगवत स्वरूप ही है। इसी को कहा गया है सिया राममय सब जग जाने। तो माया फिर इसमें क्या है? तो मैंने उदाहरण दिया था सोना और अंगूठी। तो जो बदल जाए वो माया है, और जो बदले ना वो ब्रह्म है। तो अंगूठी बदलती रहेगी, कभी कुंडल बन गई, कभी अंगूठी बन गई, बदल सकती है, लेकिन सोना थोड़ी बदलेगा। इसको कुछ भी बना दो, कोई भी इसको आभूषण बना दो, लेकिन रहेगा तो वही सोना है। तो सोना भगवत स्वरूप और अंगूठी माया रूप। इसी प्रकार ये जो माया देख रहे, कल ब्रह्मांड का नीचे का वर्णन किया था मैंने, तो ये है ब्रह्मांड, ब्रह्म प्लस अंड, अर्थात है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब श्री कृष्ण है, तो भगवान, लेकिन बने हैं माया के रूप में। इसलिए हमको अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना सोने की तरफ, कि अंगूठी है किसकी? सोने की। तो ये ब्रह्मांड में सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण का रूप है। तो बाहर के जो आकार प्रकार हैं उधर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना कि भगवान ही ये आकार प्रकार बने। पति का रूप रंग क्या है? माया का। लेकिन ये माया का पति का रूप रंग बना कौन है? तो श्री कृष्ण बने हैं। इसलिए आप पति को परमेश्वर मान लो, माता पिता भगवान, बच्चे भगवान, सब यहां भगवान है। भगवान का रूप मान करके सबका मान सम्मान करो, लेकिन फंसना नहीं। कारण क्या? अंगूठे में नहीं फंसना है, सोने में फंसना है। अंगूठी का ध्यान नहीं रखना, ध्यान सोने का रखना कि सोने की है। इसी प्रकार संसार का ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना कि भगवान बने हैं पति, भगवान ही बच्चों के रूप में है, भगवान ही सास ससुर के रूप में है। यदि केवल सास ससुर मानोगे तो उनकी संपत्ति पे अधिकार जमाओगे, लेकिन जब भगवान मानोगे तो सेवा पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा कि इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो सास ससुर मानोगे तो उनकी संपत्ति को हड़पोगे, ये गंदा विचार आएगा। लेकिन उनको भगवान मानोगे तो उनकी सेवा पर ध्यान जाएगा, ये मेरे भगवान, मैं इनकी सेवा करूं। तो सास ससुर मान करके माया हाथ लगेगी, और उनको परमेश्वर मानोगे तो सेवा हाथ लगेगी, और सेवा से भगवान की प्राप्ति होगी। ये अंतर है। इसलिए हमको ब्रह्मांड का कल वर्णन किया था, सारा का सारा स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। हमारी दृष्टि रहे सिया राममय सब जग जानी। तो संसार से मन हटाने की आवश्यकता नहीं, संसार को समझने की आवश्यकता है। ये भगवत स्वरूप है। इसके बाद यह है कर्म का क्षेत्र, यह है सारा कर्म का क्षेत्र, और इसके बाद है ज्ञान का क्षेत्र, और उसके बाद है भक्ति का क्षेत्र। संसार मिलेगा कर्म से, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो व्यक्ति के पास तीन चीजें हैं। कौन सी? एक तो है बुद्धि ज्ञान, एक है दिल प्रेम भाव भक्ति, और एक है हाथ कुछ करने के लिए। तो करोगे, कुछ भी करोगे, संसार से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि करने से भगवान नहीं मिलते, और न करने से निराकार मिलते हैं, न करने से भगवान मिलते। समझना, करने से संसार मिलता है, भगवान। शादी करने से कौन मिलेगा? भगवान या पति? कुछ भी करोगे, कुछ भी करो, दुनिया मिलेगी, भगवान नहीं। ना ज्ञान पंथ में आगे जाओगे, ना प्रेम पंथ में आगे जाओगे। तो करने से जो मिलता है वो संसार है, विचार से जो मिलता है वो निराकार है, और प्यार से जो मिलता है वो साकार है। साकार मिलेगा प्यार से, और निराकार मिलेगा ज्ञान के विचार से, और संसार मिलेगा कर्म के व्यवहार से। तो संसार है कर्म का फल, और संसार से ऊपर उठोगे ज्ञान, ये ब्रह्म ज्योति निराकार, यह है ज्ञान का फल, विचार का फल, और इसके आगे जाओगे दिल, यह है प्रेम का फल। अच्छा देखो, सबसे नीचे क्या है? हाथ का मतलब कर्म, दिल का मतलब प्रेम, बुद्धि का मतलब ज्ञान। तो हाथ कर्म है, बुद्धि ज्ञान है, और प्रेम सबसे नीचे क्या है? कर्म हाथ, और सबसे ऊंचे क्या है? बुद्धि, और बीच में क्या है? दिल भक्ति। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भक्ति छोटी हो गई, दिल और दिमाग ऊपर है तो ये ऊंचा हो गया। इसका अर्थ है, जब भी आप तराजू को उठाओगे, तराजू के दो पलड़े हैं,
और जब तोलते हैं कुछ तराजू को तो कहां से उठाते हैं? बीच से। तो बीच क्या है? दिल बीच में है। तो बीच में कौन खड़ा होता है? सीताराम लक्ष्मण की जोड़ी खड़ी है मंदिर में, तो बीच में कौन है? सीताराम। तो बीच में राम जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण है, एक तरफ सीता जी। समझ गए? तो बीच में कौन होता है? मेन हीरो बीच में होता है। यदि मैं 3 व्यक्तियों के साथ चलूंगा तो मैं कहां हूंगा बताओ? बीच में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन होता है? बीच वाला। अच्छा, नवदा भक्ति है। कितनी भक्ति है? नवदा भक्ति। 1 से 9 तक की संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी है? 5। 4 आगे, 4 पीछे, तो बीच की संख्या कौन सी है? 5। तो इसका मतलब 9 भक्ति में वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति कौन सी है? 5वीं बीच में रखी। तो बीच में कौन सा रखा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो 5वीं भक्ति कौन सी है? जप। और जप के बारे में गीता में क्या कहा? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मैं हूं। और उस नवदा भक्ति में बीच की संख्या 5 है, उसमें भगवान ने रखा है जाप को। तो सबसे ऊंची भक्ति कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, अर्थात नाम जप करो, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए दिल बीच में है, दिमाग उधर, और पांव हाथ नीचे, और बीच में। तो हाथ का मतलब कर्म। तो हमारे वेदों में 3 कांड है। एक का नाम है कर्म कांड, अर्थात हाथों से। एक है उपासना कांड, दिल। एक है ज्ञान कांड, दिमाग। कर्म कांड जिसको कहा गया है संसार का फल, सकाम कर्म। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये संसार किससे मिलेगा? ज्ञान से, प्रेम से नहीं मिल सकता। तुम कितना भी प्रेम कर लो दुनिया से, कितना भी दुनिया को जान लो, ये तुम्हारे हाथ उतनी लगेगी जितना तुम्हारे हाथ का कर्म किया था। समझ गए ना? पत्नी कितना भी तुमको अपना बना ले, बच्चे कितने भी तुम बन के रह लो, लेकिन उतने ही बनोगे जितने तुम्हारे कर्मों में लिखा है। उसके बाद पत्नी तलाक ले सकती है, या मर सकती है, या ऐसी बीमार पड़ेगी तुमको दुख ही दुख देगी, उसका स्वभाव खराब हो जाएगा, नहीं तुम्हारे काम आएगी। कोई भी व्यक्ति हमारे दिल का या हमारे ज्ञान की उपज नहीं है। ये संसार में कुछ भी मिला, ये हमारे कर्मों की उपज है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो ये कौन है? ये माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति, ये कौन है? ये कोई नहीं है, ये केवल हमारे कर्म है, और हम भोग रहे हैं सुख दुख के रूप में। तो ये संसार कर्म, और कर का मतलब हाथ, हाथों ने जो किया वो संसार में मिलेगा। और यदि निराकार तक जाना चाहो, वहां कर्म साथ नहीं देगा, कर्म का वहां पहुंच नहीं। निराकार तक कर्म की पहुंच नहीं, निराकार तक है ज्ञान की पहुंच। ज्ञान का मतलब विचार। और क्या विचार? अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा ही परमात्मा है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आध्यात्मिक विचार है आत्मा को लेकर के, ये विचार हमको निराकार तक, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाएगा। तो यह है ब्रह्म ज्योति निराकार। तो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं आज तक, सनातन धर्म को छोड़ करके जितने भी पंथ मजहब हैं इस दुनिया के, वो सारे जा रहे हैं यहां तक, मतलब सृष्टि के पार पहुंच गए, माया के पार। कर्म का फल माया, कर्म का फल माया, अच्छे कर्मों का फल भी माया है। क्योंकि अच्छे कर्म सुख भी मिलते हैं माया में। अब आप रोज भोजन करते हो, सुख मिलता है कि नहीं? ये भी माया का सुख है। पति पत्नी प्रेम करते हैं, ये माया का सुख है। आप एसी में बैठे हैं, ये माया का सुख है। तो माया सुख भी देती है, माया दुख भी देती है। तो सुख आपके और दुख आपके कर्मों का फल है। तो कर्मों से सुख और दुख दोनों मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। आत्म साक्षात कर्मों से नहीं होगा, मुक्ति कर्मों से नहीं होगी। मुक्ति होगी जब कर्म से ऊपर ज्ञान में पहुंचेंगे, बुद्धि में सत्संग का ज्ञान होगा, विवेक जगेगा। ज्ञान पूर्वक जब हम जीवन जिएंगे, और हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा ही परमात्मा, इस भाव से जब भावित हो जाएगा, इन विचारों से जब चित्त आपका ये बुद्धि स्थायी निवास करेगी इन विचारों को लेकर के, तब जाकर हम जाएंगे ब्रह्म ज्योति तक, अर्थात निराकार तक। इसलिए कहा योगी पावे योग ते, ज्ञानी लेहे विचार, और नानक पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार।
तो यह है निराकार परमात्मा। अब इसलिए यहां तक जा सकता है, माया तो छूट गई। जो भी, इसलिए मैंने कहा जितने भी मतांतर हैं सनातन धर्म को छोड़कर, मैं उनको गलत नहीं कहता हूं। वो निराकार मानते हैं, बिल्कुल ठीक मान रहे हैं, ये निराकार हैं। वो माया से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, गलत नहीं है। ये माया जो है कर्म का क्षेत्र, ये सब वो मुक्त हो जाएंगे। काल की सीमा के पार है निराकार, इसलिए वो चले जाएंगे। इसलिए कोई भी मत मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके आगे भी कुछ और है। यहां पर वो जीरो है मेरी दृष्टि में, कुछ नहीं जानते, बुद्धू हैं। कारण क्या? क्योंकि आगे प्रेम का प्रवेश है, ज्ञान का प्रवेश, नो एंट्री। यदि ज्ञानी ऊपर झांकेगा ना, ज्ञानी को ऊपर भी यही दिखाई देगा जो ज्योत नीचे है, व्हाइट। समझ गए बात? तो ज्ञानी जो ही सृष्टि से ऊपर जाएगा, कर्म से ऊपर जाएगा ज्ञानी, तो ज्ञानी को लास्ट तक ब्रह्म ज्योति ही दिखाई देगी। ब्रह्म ज्योति के सिवा साकार कुछ भी दिखाई देगा नहीं। और ये प्रमाण आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में उठा लो, तो वहां जब देवता जाते हैं इस ब्रह्मांडों को निकल के निराकार, उसके बाद भी अष्टपुर, माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर, ताते पर यह नगर सुहात, सुन सखी प्रेम नगर की बात। तो वहां लिखा हुआ है, जब माया को छोड़कर देवता ब्रह्म ज्योति के ऊपर भी जब पहुंचते हैं, तो वहां उनको केवल ब्रह्म ज्योति ही दिखाई दे रही है। ये कहां लिखा हुआ है? ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़िए। कृष्ण जन्म उसमें अवतार की लीला में, तो ऊपर तक उनको केवल निराकार निराकार दिखाई दे रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, यहां मैं कृष्ण रूप में निवास करता हूं, मेरा साकेत गोलोक वृंदावन यहां है। देवता कहते हैं कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सब जगह निराकार तत्व ही है। कहते ऐसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम बुद्धि पूर्वक यहां तक आए हो। आगे बुद्धि का क्षेत्र नहीं है, आगे प्रेम का क्षेत्र है, कृपा का क्षेत्र है। इसलिए सब यहां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करो, उनसे प्रार्थना करो। और देवताओं ने जब स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण जब रिझे, कृपा की, तो उसी समय देवताओं को जो निराकार सर्वत्र दिखाई दे रहा था, वो निराकार जो दिखाई देना बंद, उसके स्थान पर दिव्य गोलोक धाम के दर्शन हुए। तो ये साकार भगवान में प्रवेश कैसे करेंगे? कृपा से। और वही प्रवेश कराएगा जिसका अधिकार है। तो भगवान विष्णु ही उनको वहां तक ले गए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु कौन है? श्री कृष्ण का ही एक दूसरा नाम, दूसरा रूप है। तो ये कर्म का क्षेत्र, ये ज्ञान का क्षेत्र, ये भक्ति का क्षेत्र। तो मैंने अब तक पहले तो दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताया, ये कर्म का क्षेत्र। फिर आज मैंने थोड़ा निराकार की चर्चा की और ये भी बताया कि वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये भी निराकार स्थिति एक स्थिति है अध्यात्म जगत की। और इसके बाद फिर साकार भगवान का लोक शुरू है। इसकी आज मुझको विस्तार से व्याख्या करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बह गया और सब कुछ मैंने ये बताने की कोशिश की कि इसको केवल माया नहीं मानना, क्योंकि यदि मैं माया बताकर छोड़ के आगे निकल जाता तो आपके हमेशा मन में यही रहता, ज्ञानियों की तरह तो माया है, तो माया नहीं। भक्ति दर्शन में यह भी कहा गया कि संसार भले माया का रूप रंग है, लेकिन माया भी भगवान ही बने हैं। इसलिए सबके भीतर भगवत भाव करो, ये भक्ति का बीज है और ये सबसे ऊंची भक्ति है। हम इस माया जगत में माया न देख करके देखें श्री कृष्ण को, सब श्री कृष्ण रूप है। इसलिए मैंने विराट महाविराट की बात की और शब्द ब्रह्म की बात की। शब्द में कितनी पावर है और ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ, कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना की, कुछ हमारे ग्रंथों को लेकर के। और फिर जब मेरे मन में विचार आया कि मैं आगे की बात करने तो जा रहा हूँ ब्रह्मांड में, यहाँ तो ब्रह्मांड खत्म है, ब्रह्मांड के आगे जो सत्य सृष्टि, प्रेम सृष्टि, भाव लोक, काम रूप लोक जो है, उनकी मैं चर्चा यदि डायरेक्ट करूंगा तो जो निराकार वाले मुझको सुन रहे होंगे टीवी के माध्यम से और विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझको ब्रह्मांड के ऊपर की चर्चा, सत्य सृष्टि की चर्चा, भगवान के दिव्य लोकों की चर्चा करने से पहले ये ज्ञान और प्रेम के बारे में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। और यही चर्चा भी कई दिन तक चलेगी, प्रेम और भक्ति, क्योंकि इन दोनों के समानता और दोनों का अंतर जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम निराकार और साकार को समझ नहीं पाएंगे। कई लोग जो साम्यवादी लोग होते हैं और वो तो कहते हैं एक ही बात है, क्या निराकार साकार, वही निराकार वही साकार, एक ही बात है। एक ही बात कैसे हो गई?
एक बात है ही नहीं। ये निराकार अलग चीज है, वो साकार अलग चीज है भगवान वही, लेकिन यहां अलग है। देखो, एक पुरुष है, किसी का भाई भी है और किसी का पति भी है। अपनी बहन का वो भाई है और वही व्यक्ति किसी का पति है। अब बताओ, भाई और पति में अंतर नहीं होता क्या? ये कह सकते हैं एक ही बात है। आदमी एक हो सकता है, लेकिन वो सबका पति नहीं हो सकता, वो सबका भाई नहीं हो सकता। वो पत्नी के आगे पति बन के रहेगा, भाई बन के नहीं रह सकता, और बहन के आगे वो पति बन के नहीं रह सकता। एक बात नहीं हो सकती। ये नहीं कि जिस लाठी से पत्नी को हाँक रहे उसी लाठी से बहन को, जैसे बातें पत्नी से कर रहे हैं वैसी बहन से भी करेंगे, नहीं। ये एक होकर भी ये एक नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानियों के लिए जो निराकार वही साकार ठीक है, लेकिन ज्ञानियों के लिए वो साकार नहीं है और प्रेमियों के लिए वो निराकार नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के प्रेमियों से नहीं बनेगी, प्रेमियों के ज्ञानियों से नहीं बन सकती। दोनों का अंतर है, दोनों में बहुत भेद है। तो भेद क्या है और अभेद क्या है? तो अभेद समानता दोनों की यही है, चाहे यहां पहुंचो चाहे यहां पहुंचो, मतलब निराकार में पहुंचो चाहे साकार में, समानता दोनों में एक है। क्या? ये माया छूट जाएगी, ये बराबरी दोनों में एक है। चाहे यहां पर पहुंच जाए व्यक्ति, चाहे निराकार से भी ऊपर साकार में पहुंच जाए, दोनों में एक बात तो है कि ये माया प्रकृति दोनों की छूट जाएगी। दोनों ही कर्म लोक से ऊंचे पहुंच जाएंगे, दोनों ही जन्म मरण से ऊंचे पहुंचेंगे, क्योंकि कर्म का फल जन्म मरण है। कभी पुण्य कर्म किए स्वर्ग में जब चले जाएंगे, पाप किए तो नरक में जाएंगे, नरक के दुख भोगकर फिर जन्म लेंगे, ऐसे स्वर्ग के सुख भोगकर फिर दोबारा जन्म लेंगे। तो पुण्य भी हमको जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते, पाप भी जन्म मरण से पुण्य वो बचा नहीं सकते। बस अंतर है, ये पुण्य हमको स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे, कुछ समय के लिए यात्रा करा देंगे बढ़िया, और हमारे पाप हमको नरकों की तरफ यात्रा घुमा के लेके फिर कहीं जन्म दे देंगे इस धरती पर। लेकिन है दोनों ही कर्म, चाहे पाप है चाहे पुण्य है दोनों ही कर्म। और कर्म हमको कभी भी इस कर्म लोक से बाहर जाने देना नहीं चाहते, रोक के रखेंगे। यदि अच्छे कर्म किए स्वर्ग ब्रह्मलोक तक पहुंचा देंगे, यदि बुरे किए तो नरकों तक ले जाएंगे, लेकिन रखेंगे इसी कर्म की दुनिया में, मुक्त होने नहीं देंगे। हमारे अच्छे कर्म भी हमको मुक्त नहीं होने देंगे और बुरे तो कहां मुक्त होने देंगे। इसलिए कहा, तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचाए। कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा काम भी तुमको इस कर्म लोक से बाहर नहीं जाने देगा। और करोगे अच्छे कर्म, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओगे, लेकिन माया पार नहीं कर सकते। ब्रह्मांड को छेद करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। या तो ज्ञानी जाएगा छोड़ करके माया आगे, या प्रेमी जाएगा। तो ज्ञानी प्रेमी दोनों में एक ही बात है, एक जगह। कौन सी? कि अगुण ही सगुण ही, अगुण का मतलब निराकार, सगुण का मतलब साकार। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। कहते हैं निराकार साकार दोनों एक ही बात है। कहां पर, कहां एक बात है? कि दोनों को ये त्याग दिया जाता है, दोनों ही जन्म मरण से ऊपर उठ जाते हैं, दोनों ही माया को त्याग देते हैं। निर्गुण वाला भी, सगुण वाला भी, निराकार वाला भी, साकार वाला भी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही, मतलब दोनों हरण करते हैं। किसका? भव संभव खेदा, भव सागर का दुख दोनों ही छुड़ा देते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो यहां तो दोनों बराबर हैं। जैसे यहां पहुंचो निराकार में चाहे साकार में, तो दोनों मुक्त हो गए माया से, मुक्ति दोनों की मिल गई, माया से मुक्त दोनों हो गए। ये तो दोनों में समानता है। कहते जब समानता है फिर अंतर क्या है? क्यों भगत कहता है मुक्ति निरादर भक्ति लोभानी? मुक्ति का निरादर करके भक्ति को क्यों चाहता है प्रेमी? मोक्ष से भी आगे क्यों प्रेमी बढ़ना चाहता है? कहते हैं मोक्ष और प्रेम लोक में अंतर है। जिस ग्रंथ में मैंने सब चर्चा की, उस ग्रंथ का नाम हमने रखा सुन सखी प्रेम नगर की बात। उसमें पूरा हमने अच्छी तरह से समझा रखा, सब ग्रंथों से, पुराणों से, वाणियों से सब उसमें उद्धृत हो रहा है और उसका बिल्कुल प्रमाण देकर समझाया गया। तो ज्ञानी में क्या है? ज्ञानी में आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा ही परमात्मा स्वभाव से भावित हो जाएगी और केवल एक ही सत्ता रहेगी। इसलिए इस पंथ का नाम हो गया अद्वैत पंथ। मतलब एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और सो अहम। बस एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, और वो मैं ही हूं, आत्मा ही ब्रह्म है। यह ज्ञान की उपासना का मूल मंत्र।
तो ऐसे लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और मुक्ति कहाँ है? तो ये ब्रह्म ज्योति, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, एक हो गई। अब वहां प्रेम तत्व सदा के लिए समाप्त हो गया। प्रेम तो हमेशा दूसरे से किया जाता है, जब दूसरा कोई है ही नहीं, एक हो ब्रह्म सो अहम, एक ही परमात्मा है और वो मैं आत्मा हूं। उस ब्रह्म ज्योति में आत्म ज्योति मिलकर दोनों एक हो गई। जब एक हो गई, इस पंथ का नाम पड़ गया अद्वैत पंथ। और भक्ति में आत्मा दो बन के रहेंगी, परमात्मा और आत्मा दोनों में परस्पर प्रेम, प्रेम दो के बीच, और ज्ञान एक अकेला, अहम ब्रह्मास्मि, यह है ज्ञान। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये प्रेम है, और अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान है। प्रेम में जो आनंद है वो ज्ञान में जीरो है, प्रेम के आगे। इसलिए कहा ब्रह्मानंद, इसको बोलते हैं ब्रह्मानंद, इसको बोलते हैं भक्ति आनंद या प्रेमानंद। तो ब्रह्मानंद प्रेमानंद के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। माने प्रेम के आगे, भगवत प्रेम के आगे आत्मा का जो सुख है। अब देखो समुद्र, सिंधु और एक बिंदु, तो सिंधु में जो है वो बिंदु में भी है, दोनों बराबर है। उसका भी फार्मूला H2O है सिंधु का, और बिंदु का, बूंद का भी फार्मूला H2O है। तो यहां दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी तुम सिंधु को नहीं पी सकते पूरे को, पूरे बिंदु को पी सकते हो। सिंधु नहीं सूखेगा, बिंदु सूख जाएगा। धूप सुखा देगी 10 मिनट में तुम्हारे बिंदु को, और समुद्र नहीं सूख पाएगा। तो दोनों की समर्थ अलग अलग है। लेकिन यही बिंदु जब सिंधु में जाके मिल गया तो सिंधु स्वरूप हो गया। अब ये बिंदु और सिंधु दो नहीं रहे, दोनों एक हो गए। तो जब एक हो गए, आत्मा और परमात्मा जब एक हो गए तो अद्वैत हो गया। और जहां दो बन के रहे और परस्पर प्रेम का रसास्वादन, उस पंथ को बोलेंगे द्वैत पंथ। तो भक्ति के जितने मार्ग हमारे 4 संप्रदाय, ये है द्वैत पंथ के। और अद्वैत पंथ जहां अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत पंथ में भगवान निराकार और द्वैत पंथ में भगवान साकार। अद्वैत पंथ यहां से कैसे होता है और द्वैत पंथ यहां से, तो उसका आधार ज्ञान है और इसका आधार प्रेम है। इसलिए यहां भी, और ज्ञान के लिए भगवान ने बुद्धि बनाई, प्रेम के लिए दिल बनाया। इसलिए यहां पर दो ही चीजें हैं, ऊपर प्रेम और नीचे ज्ञान। तो जब ज्ञानी माया को छोड़कर आगे बढ़ेगा तो उसकी आत्मा इस ब्रह्म ज्योति में एक हो गई। अब दूसरा कोई रहा नहीं, ना कोई देखने को, ना सुनने को, ना सूंघने को, ना चखने को, ना प्यार करने को, कुछ नहीं रहा। आत्मा आत्मा बस, दूसरा कोई तत्व नहीं। ये कह दो कि व्यक्ति सदा के लिए बेहोश हो गया, सदा के लिए सो गया बस। अब इसको बोलते हैं मुक्ति। अब इसके आगे बढ़ो। अब ये ब्रह्मांड के उस पार की सैर, इसको कहते हैं असत सृष्टि, उसको कहते हैं सत सृष्टि। इसका नाम है कर्मलोक, उसका नाम है भावलोक, प्रेमलोक। इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक सृष्टि, इसको कहते हैं शांत सृष्टि, इसको कहते हैं आनंद की सृष्टि। यहां शांत रस, वहां प्रेम रस, और यहां दुखों से मिश्रित सुख। ये अंतर बता रहा हूं। यहां कभी दुख कभी सुख, कभी खुशी कभी गमी, और यहां ना सुख ना दुख, केवल आत्मविचार, शांत रस, और ऊपर प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम का आनंद रस। यहां का विनाशी सुख नाश हो जाएगा, यहां का भी अविनाशी, वहां का भी अविनाशी, बस अंतर है। यहां का सुख सदा एक जैसा रहता है और वहां का सुख सदा बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम का रसास्वाद। और ये शांत रस अर्थात इक्वल। नींद में, गहरी नींद में सो गए तो कम ज्यादा सुख नहीं, बराबर रहेगा, शांत है। नींद में शांत रस, और जब आप आंख खोल करके बाहर का सुख लेंगे, उसमें भी सबसे बड़ा सुख प्रेम का। तो सोने में शांति है, आनंद नहीं, और खाने पीने में मौज मस्ती में शांति नहीं, आनंद है। बताओ क्या चाहिए? सुख किसमें ज्यादा? शांति में। जो आप सोते हो रात को, वो शांति है, और जो खाते पीते मजे लेते हैं, ऐश करते हैं, वो है सुख। किधर ध्यान है हमारा, शांति की तरफ या सुख की तरफ? तो भगवान में शांति नहीं है, भगवान में सुख है। तो शांति किस में है? कहते हैं आत्मा में शांति है। आत्मा का शांत रस और परमात्मा का प्रेम रस, और दुनिया का
टेम्परेरी सुख दुख, कभी खुशी कभी गम, कभी वाह कभी हाय, और कभी आए आए और कभी बाय बाय, ये चलता है दुनिया में। और ये एक रस नींद, नींद सबकी इक्वल होती है। गहरी नींद में कोई सो गया, गरीब अमीर, अच्छा बुरा, रोगी तंदुरुस्त, जवान बूढ़ा बच्चा स्त्री पुरुष, कोई भी गहरी नींद में सो गया तो सबका रस एक जैसा है, सबकी शांति एक जैसी। लेकिन जब जगते हैं तो सबके सुख अलग अलग है। तो यहां शांति है, यहां सुख है, वहां आनंद है। आनंद प्रत्येक क्षण वर्धमानम, बढ़ता है, और सुख दुख अप डाउन और नाश, और शांति एक रस। अब एक रस सुख चाहिए या प्रतिक्षण बढ़ने वाला सुख चाहिए, या कभी सुख कभी दुख चाहिए, ये आपके हाथ में है। ये केवल मनुष्य के हाथ में, जानवरों के हाथ में भी नहीं, देवताओं के हाथ में भी नहीं, ये केवल मनुष्य के हाथ में। वो चाहता क्या है। यदि आपको सुख दुख चाहिए संसार के तो कर्म से मिलेंगे, यदि आपको शांति चाहिए बुद्धि ज्ञान विवेक से, यदि आपको प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद सुख चाहिए, वो मिलेगा भक्ति से, प्रेमा भक्ति से। तो ऊपर है प्रेम का लोक, बीच में है ज्ञान का लोक, और नीचे है कर्म का लोक। शुरुआत हमने की थी कर्मलोक से, तो ये सब नीचे का कर्मलोक है, ये हमने बताया। उसके बाद ये ज्ञान लोक है, ब्रह्म ज्योति, उसके बाद ये भक्ति का भावलोक है। तो वेद में 3 ही कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के वेद में, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, और 4,000 हैं ज्ञान के। टोटल मिलाकर 1 लाख। तो ये तीनों हैं। ये नीचे कर्मकांड, कर्मलोक, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाका। उसके बाद एक ज्ञान कांड है बीच में, ब्रह्म ज्योति निराकार तक, और उसके बाद उपासना कांड, भक्ति प्रेम। तो कर्मलोक के बारे में कल बताया, ज्ञान के बारे में बताया, और भक्ति, भक्ति ज्ञान में क्या समानता है। जब कोई यहां पहुंचेगा ज्ञान लोक में निराकार ब्रह्म तक, या भक्ति लोक में साकार ब्रह्म तक, तो दोनों में समानता यह है कि दोनों ही कर्मलोक को छोड़ देंगे। जन्म मरण का बंधन, माया काल से मुक्ति दोनों की हो जाएगी। इसलिए रामायण में कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ये तो भक्ति और ज्ञान में समानता है कि दोनों से जीव का उद्धार है। निराकार को मानेगा तब भी उद्धार, साकार को मानेगा तब भी उद्धार है। तो ज्ञान निराकार और भक्ति साकार, तो कहीं भी दोनों में से आओ। इसलिए कहा ना कि योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। तो 3 चीजें, 3 कांड हैं। तो हम लोग इस समय कहां रह रहे हैं? हम रह रहे हैं कर्मलोक में। ये मृत्युलोक कर्मलोक है। जैसा हमने किया वैसी शरीर मिला, वैसी आयु मिली, वैसी पत्नी परिवार बच्चे मिले, वैसी अमीरी गरीबी मिली, वैसी तंदुरुस्ती मिली। जो भी कुछ हमको मिला है सब हमारे कर्मों का फल है। जो भी हम खा रहे हैं अपना कर्म खा रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं अपना कर्म पहन रहे हैं, जो भी हमारे रिश्ते हैं सब हमारे कर्मों के रिश्ते हैं, जो भी सुख दुख पा रहे हैं कर्मों का खेल है, जो भी विवाह शादी कर्मों का खेल, संतान का होना ना होना, होकर नालायक होना या होकर मर जाना, ये सब कर्मों का खेल है। ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म लोक है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार, जब तक हम कर्म के अधीन रहेंगे तब तक इस माया के अंदर ही रहेंगे। इसमें काल है, माया है, बार बार जन्मना मरना है, सुख दुख भोगते रहना है, माया के थपेड़े खाते रहना, 1,84 का चक्कर, बस ये चलता रहेगा। पुण्य करेंगे क्योंकि हम यहाँ बीच में हैं, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग की तरफ जाके भोग करके फिर वापिस यही मरेंगे आएंगे, और पाप करेंगे तो नीचे नरकों में जाएंगे, नरक भोग कर फिर यही मरेंगे, दोबारा फिर यही आएंगे। कर्म लोक से छुटकारा नहीं होने वाला। कर्म लोक से छुटकारा या तो ज्ञान के पंथ से है, परमात्मा को निराकार मानकर, या फिर भक्ति के पंथ से है, भगवान को साकार मानकर। ये 2 ही रास्ते हैं जो हमको इस कर्म लोक से ऊपर ले जा सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं और आपके पास भक्ति नहीं है, केवल आप कर्म अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जा सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं। और स्वर्ग भोग करके पुण्य क्षीण होंगे, फिर वापस मृत्यु लोक में जन्म। इसलिए कहा, तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन लल जाए। अर्थात या तो ज्ञान में चले गए
तो पुण्य पाप समाप्त, या फिर प्रेम में भक्ति में आगे पुण्य पाप समाप्त। तो ज्ञान और भक्ति में समानता यही है कि आप सदा के लिए कर्म लोक से दूर या तो निराकार ब्रह्म में लीन होकर के शांत रस को प्राप्त करेंगे, या फिर भाव देह प्राप्त करके भगवान के साकार धाम में, यदि आप राम के उपासक हैं साकेत लोक में, यदि आप शिव के उपासक हैं तो महाकैलाश में शिवलोक में, यदि आप भगवान के किसी भी अवतार के उपासक हैं तो उसी अवतार के अलग अलग लोक हैं, यदि आप कृष्ण उपासक हैं तो गोलोक में, यदि आप द्वारिका के उपासक हैं तो ऊपर द्वारिका भी है, यदि आप मथुरा की उपासना करते हैं तो मथुरा भी ऊपर लोक है। जैसे ऊपर लोक है ऐसी धरती पे भी वो धाम उतर के आते हैं। और यदि आप कृष्ण के उपासक हैं तो गोलोक धाम में, और यदि आप राधा रानी के उपासक हैं तो आप वृंदावन धाम में जाएंगे। है ये सब एक ही परमात्मा। परमात्मा दो चार नहीं होते, जो शंकर हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही शक्ति हैं, वही दुर्गा है, वही राधा है। बस केवल ब्रह्म एक है, वही एक ब्रह्म परमात्मा। शक्ति सन्मिलित है, वो शक्ति नाना प्रकार के रूप धारण करती है और वो शक्तिमान भी नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। इसी का नाम है अवतारवाद। तो शक्ति के भी अनंत रूप हैं, शक्तिमान के भी अनंत रूप हैं। इसलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता। कल्प भेद हरि चरित स्वाय, एक बार नहीं अनंत अनंत बार भगवान के अवतार हो चुके हैं। तो भगवान के कितने अवतार हो गए अब तक? कहते पृथ्वी के धूल कणों की शायद कोई गणना कर ले, लेकिन भगवान के अवतारों को कोई गिन नहीं पाएगा, इतनी बार अवतार हो चुके हैं। ब्रह्मा के पूरी आयु में आप सुनकर हैरान होंगे, ब्रह्मा की पूरी आयु में केवल कृष्ण के अवतार 3600 बार हो जाते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में केवल कृष्ण अवतार 3600 बार हो जाते हैं। अब बताइए ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु है, ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और कल्प कल्प पर प्रभु अवतर ही। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण अवतार होता है। एक कल्प का कितना समय होता है? एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प, और एक कल्प में एक बार कृष्ण इस दुनिया में आते हैं, एक बार राम इस दुनिया में आते हैं। तो कल्प कितना बड़ा होता है? चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है, और ये चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर बनता है, और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में एक बार कृष्ण अवतार इस धरती पर होता है, और एक कल्प में एक बार राम इस धरती पे अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 3600 दिन होते हैं, और एक दिन ब्रह्मा का एक कल्प। तो इतने अवतार भगवान के होते हैं। जितने ब्रह्मा के दिन हैं, अर्थात जितने कल्प हैं, उतनी राम उतनी कृष्ण अवतार होते हैं। इस प्रकार ये तो एक ब्रह्मा की बात बताई। ऐसे ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मा आ चुके हैं, अरबों खरबों ब्रह्मा आएंगे। कब से सृष्टि चल रही है और कब तक चलेगी? तो न अंतो न च आदिर न संप्रतिष्ठा। गीता में बताया इस सृष्टि का कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं, और इसका कोई अंत नहीं। बस ये सृष्टि बनती है, फिर प्रलय आ जाती है, फिर दोबारा से सृष्टि बनती है, फिर प्रलय आ जाती है। जितने कालमान सृष्टि का प्रलय है उतने कालमान की सृष्टि है, और ये कब से चल रही है सृष्टि, इसका कोई अंत नहीं। नान तो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। इस सृष्टि का आदि नहीं है, अर्थात शुरुआत नहीं, और इसका अंत नहीं। बस कभी प्रलय फिर सृष्टि, प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि, दिन रात की तरह। ये तो अनादि सृष्टि है, अनंत काल तक चलती रहेगी। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, ये तीनों तत्व अनादि हैं और तीनों तत्व अनंत हैं। न आत्मा कभी पैदा हुई, न परमात्मा कभी पैदा हुए, और न सृष्टि कभी पैदा हुई। बस ये तो कभी सृष्टि, प्रलय, प्रलय के समय भी सृष्टि रहती है, बस सिमटती है, भगवान के अंदर लीन हो जाती है, लेकिन रहता सब कुछ है। एक कण भी महाप्रलय के समय समाप्त नहीं होता। सृष्टि कभी बंद नहीं होती, समाप्त नहीं होती। महाप्रलय में होता क्या है? सारी सृष्टि सिमट करके कण के जैसी बन जाती है, इतनी छोटी जो आंख से भी कोई देख नहीं पाएगा। सिमट करके इतनी छोटी प्रकृति हो जाती है, और वो प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है, और वो भगवान के अंदर लीन रहती है। जब प्रलय का समय समाप्त होता है, फिर एक एक करके फिर सृष्टि बाहर प्रकट हो जाती है। तो प्रलय के समय सृष्टि मिटती नहीं, सिमटती है। जैसे कंप्यूटर में बहुत बड़ा डाटा है, पिक्चरें हैं, क्या क्या कंप्यूटर में मैटर आपके है, लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है,
और स्क्रीन उसकी बिल्कुल काली दिखाई देती है, अंधकार दिखाई देता है, तो उस समय लगता है कंप्यूटर में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं, सारा मैटर अब भी है, सारा डाटा कंप्यूटर में अब भी है, बस प्ले नहीं हो रहा है, बंद पड़ा है। और जब आप प्ले करेंगे दोबारा फिर डाटा सारा जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे स्क्रीन पे फिर आता जाएगा। तो ये प्रकृति भगवान का कंप्यूटर है। महाप्रलय के समय भगवान इसको बंद करके सो जाते हैं, और जब सृष्टि आती है फिर दोबारा कंप्यूटर प्रकृति का ऑन कर देते हैं, और जो डाटा अंदर सेव होता है वो जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं ब्रह्मा जी, वो प्रकट होता रहता है। और जब फिर महाप्रलय का समय आता है फिर सब कंप्यूटर प्रकृति का बंद हो जाता है, और वो भगवान अपने अंदर उसको समा लेते हैं। ये सृष्टि चल रही है। कब से प्रलय सृष्टि, ना आदि, और कब तक ये ऐसा होता रहेगा, ना अंतो, इसका आदि और अंत नहीं। तो तीन तत्व अनादि हैं, अनंत हैं। वो कौन है तीन तत्व? जिनका जन्म नहीं होता और जो कभी मरते नहीं, ना पैदा होते हैं। तो तीन तत्व कौन है? एक है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, और तीसरा ये प्रकृति। प्रकृति निष्क्रिय तो हो जाती है लेकिन मरती नहीं। जैसे रात्रि के समय आप सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। ऐसी सृष्टि भी निष्क्रिय हो जाती है महाप्रलय के समय, लेकिन ये मिटती नहीं, सिमटती है, मरती नहीं, निष्क्रिय हो जाती है। ऐसी काल, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, समय, स्पेस, काल, तो ये काल भी उस समय प्रकृति को अपने अंदर अधीन कर लेता है और काल भगवान में समा जाता है, तो बाहर कुछ भी नहीं रहता। लेकिन उस समय भी भले प्रकृति निष्क्रिय हो गई, लेकिन एक तत्व उस समय भी क्रिया करता है। महाप्रलय के समय भी, प्राकृतिक प्रलय के समय भी, जहाँ सारी सृष्टि निष्क्रिय हो गई, वहाँ उस समय एक तत्व काम करता है जिसका नाम है काल, टाइम। ये कभी बंद नहीं होता, ये कभी रुकता नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल लगा लो, आपका मोबाइल है, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो मोबाइल सब बंद हो जाएगा, अब कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन बंद मोबाइल में भी काल, जिसको टाइम बोलते हैं, वो घड़ी अपना काम करती है। मान लो आपने 12 बजे मोबाइल बंद कर दिया और 12:10 में फिर ऑन कर दिया, तो ये जो बीच के 10 मिनट हैं, तो ये नहीं कि जब आप चलाएंगे तो वही टाइम बताएगा जहां रोका था, नहीं, क्योंकि टाइम की घड़ी नहीं रुक सकती। भले कंप्यूटर आपने मोबाइल बंद कर दिया और जो ही आप 10 मिनट के बाद चलाएंगे तो देखेंगे घड़ी में मोबाइल की 10 मिनट बीत चुके होंगे, अर्थात उस समय भी बंद कंप्यूटर में भी, बंद मोबाइल में भी काल, टाइम, घड़ी टिक 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 अपना काम कर रही थी। काल बंद नहीं हुआ, मोबाइल बंद हो गया, लेकिन समय, टाइम बंद नहीं हुआ घड़ी का, वो बंद में भी घड़ी चलती रही। इसी प्रकार प्रकृति का मोबाइल जब बंद होता है, प्रकृति का कंप्यूटर महाप्रलय में, प्राकृतिक प्रलय में जब बंद होता है, लेकिन उस समय जो काल होता है वो काल गतिमान होता है। काल कभी निष्क्रिय नहीं होता। प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है लेकिन काल कभी निष्क्रिय नहीं होता। ये हमारी भागवत जी बताती है, 2-3 स्कंध पढ़िए, और यही हमारे शास्त्र, पुराण, वेद बता रहे हैं। तो उसी का ये है। तो आपको बताया गया था, जो नए जुड़े हैं इस समय, देख रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, सुन रहे हैं सृष्टि के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा ब्रह्मांड पुराण में जैसा लिखा गया उसके अनुसार हम बता रहे हैं। 1 भाग 2 भाग बता चुके हैं, ये तीसरा भाग आज बता रहे हैं। तो जो आज सुन रहे हैं तो पहला, दूसरा देख लें, YouTube पर आपको मिल जाएगा। तो बताया था कल, यह निराकार वाले ज्ञान मार्ग यहाँ जाते हैं और प्रेम मार्ग आगे जाते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सारे ब्रह्मांड समाप्त हो गए, माया भी समाप्त होगी, काल भी समाप्त होगी। तो प्रकृति ये सारी नीचे वाली, इसी में सारे ब्रह्मांड हैं, इसी में देवी देवता हैं, इसी में अनंत वैकुंठ, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसी हजारों लाखों अनंत ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड की अलग अलग पृथ्वियां, हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग क्षीर सागर है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग नारायण शेष नाग है, हर ब्रह्मांड की पृथ्वियां अलग अलग हैं, हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य मंडल है, और हर ब्रह्मांड में कृष्ण राम अवतार होते हैं।
कभी किसी की बारी, कभी किसी की बारी। तो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड सारे प्रकृति के अधीन है और प्रकृति काल के अधीन है और काल महाकाल शिव के अधीन है और महाकाल कौन? स्वयं परमात्मा है। तो ये सब इतना जो ब्रह्मांड दिखाया, जिसको कर्म लोग कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रसी राखा जो जस कर ही सो तस फल चाका, ये सब प्रकृति के अधीन है। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के अधीन ये सारी सृष्टि है। कौन से चार तत्व जिनके अधीन है प्रकृति के मुखिया? तो काल, काल का मतलब टाइम, समय। काल, कर्म, जो कर्म आपने कर दिए आप उनके अधीन हैं, अब आपकी पेश नहीं चलेगी। आपने पेपर में एग्जाम में जो भी कर्म किया है, जो भी लिखा है, लिखने के बाद अब आपके हाथ में मार्क्स बढ़ाना नहीं है, जो लिखा है उतने आएंगे, जो आप चाहेंगे उतने नंबर नहीं आएंगे। जो आपने कर्म किया है पेपर में उसके हिसाब से नंबर आएंगे। तो कर्म के अधीन आपका रिजल्ट हो गया, अब वो आपके अधीन रिजल्ट नहीं रहा, क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं, अब उस कर्म के अधीन आपका रिजल्ट है। तो काल अर्थात समय, समय दिया गया 3 घंटे का पेपर और 3 घंटे में ही करना है। 3 घंटे से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा होगा तुरंत आपका आंसर सीट ले ली जाएगी। इसी प्रकार सब कर्म उसके काल के अधीन है। किसी को 50 साल की आयु मिली, किसी को 100 साल की आयु मिली, किसी को 20 साल की आयु मिली, और बताया और नहीं गया किसको कितने साल की आयु मिली है। जो ही आयु समाप्त, ये आंसर सीट वापस, ये शरीर लिया जाएगा। इसलिए हम काल के अधीन है और कर्म के अधीन है जो हमने कर्म किया है। काल, कर्म और स्वभाव, कर्म करते करते जैसा हमारा स्वभाव बन गया उसके अधीन है। शराब पीते पीते शराब का पीने का कर्म करते करते शराब पीने का आदत पड़ गई, स्वभाव बन गया। अब हम ऐसे स्वभाव के अधीन हो गए, अब हम शराब के बिना रह नहीं पा रहे हैं, स्वभाव ऐसा बन गया, अब हम अपने स्वभाव के अधीन हो चुके हैं। तो काल, कर्म, स्वभाव और तीसरा है गुण। गुण का मतलब तम गुण, रजगुण और सत्व गुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अधीन सब हैं। कोई ऐसे सात्विक विचारों के लोग होते हैं, कोई उनको कितना भी उनका बुरा कर दो तभी मुस्कुराते रहते हैं, जो मेरे प्रभु की इच्छा, शांत रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। और कई ऐसे होते हैं तमोगुणी, ऐसे तमोगुणी होते हैं, उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो तब भी वो अकड़ के पड़ते हैं, गंदा स्वभाव है, गुण उनके ठीक नहीं। कोई तमोगुण के अधीन है, कोई रजोगुण के अधीन है, कोई सत्वगुण के अधीन है, और ये तीनों गुण बारी बारी से बदलते रहते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर आते हैं। तो हम इनके तीनों के अधीन है। तो टोटल हो गए हमारे यहाँ 4 चीजें जिसके हम अधीन हैं। और यहाँ जो रह रहे हैं इस मृत्युलोक में, चींटी से हाथी तक कोई भी जीव क्यों ना हो, सब इन चारों के अधीन है। कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और गुण घेरा, और फिर तो सदा माया कर प्रेरा। बस माया हमको नचा रही है, 4 दीवारी में बंद हैं। चारों दीवारों के नाम क्या है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण घेरा, ये 4 दीवारी। और फिर तो सदा माया कर प्रेरा। इस दीवार को कोई फांद ही नहीं सकता। इस दीवार को, माया की दीवार को 2 ही व्यक्ति फांद सकते हैं, या तो ज्ञान के पंथ से ज्ञानी, या भक्ति के पंथ से कोई प्रेमी रसिक जन। अर्थात या तो निराकार उपासना में सिद्ध हो जाए, या साकार उपासना में, वही इस 4 दीवारी को लांघ सकता है। नहीं तो सब इस 4 दीवारी की जेल में कैद हैं, कर्म की जेल में सब कैद हैं। कोई संत मिल जाए जो आपको ज्ञान का पंथ या भक्ति का पंथ बता दे, निराकार परमात्मा का या साकार का कोई रास्ता बता दे, उनका सत्संग मिले। या तो निराकारवादियों को या साकारवादियों को 2 ही रास्ते हैं इस माया से निकलने के लिए। फिर निराकार वाला निकल गया तो कहाँ निकला? इस माया से ब्रह्म ज्योति में आ गया। ये ब्रह्म ज्योति आत्मा परमात्मा में लीन होकर के एकत्व लाभ कर गई, अद्वैत मार्ग को अपना लिया। सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार वेदवाणी के अनुसार अपना बुद्धि का आश्रय लेकर के, विवेक का आश्रय लेकर के उसने अपनी आत्मा को परमात्मा से एकत्व स्थापना कर ली, और वो मुक्त हो गया, सायुज्य उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये हो गया ब्रह्म ज्योति। लेकिन हमारी जो वैष्णव की उपासना है वो ब्रह्म ज्योति तक नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने की है। तो यहाँ पर आत्मा अकेली रह जाती है। शरीर 3 प्रकार के हमारी आत्मा के ऊपर होते हैं। एक भौतिक शरीर जो मृत्यु के समय छूट जाता है, एक सूक्ष्म शरीर जो हम सपने में अनुभव करते हैं अपने आप का, एक कारण शरीर जो इन तीनों शरीरों का आधार होता है। तो भौतिक, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों में आत्मा रहती है।
तो कहीं भी हम जाएंगे इन तीन शरीरों के साथ ही जाएंगे। कहा ना गीता में कि षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन सहित जो हमारी 5 और इंद्रियां, टोटल 6 हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। तो माना है षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम इस प्रकृति में कहीं भी जाएगी आत्मा, उसके साथ सूक्ष्म कारण शरीर होगा ही होगा। लेकिन ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म कारण और भौतिक तीनों शरीर छूट जाते हैं, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाती है। उस स्वतंत्र आत्मा को स्थान मिलता है ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जब उनका तीनों शरीर छूटते हैं तो उनकी आत्मा स्वतंत्र न होकर के प्रेम के परतंत्र हो जाती है, उनको भाव देह प्राप्त होता है, तब उनको प्रेम लाभ मिलता है। बिना भाव देह के परमात्मा से हम प्रेम नहीं कर सकते। भौतिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से ये आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती। आत्मा परमात्मा से प्रेम कर सकती है जब इसके पास देह हो साकार, वो भी किस तत्व का, जिस तत्व के परमात्मा है, जिस तत्व की आत्मा है, उसी तत्व का शरीर उसको साकार में मिले। और वो कौन है? वह है राधा रानी, प्रेम की देवी। तो राधा भाव, राधा के शरीर का एक अंग, ये कह लो जैसे सूर्य का ही एक धूप उसका अंश होती है, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा का अंश होती है, अग्नि का अंश उसका तेज होता है। इसी प्रकार राधा रानी का अंश सखियां होती हैं। तो सखी भाव देह प्राप्त किए बिना हम सर्वोच्च जो पदवी है, सर्वोपरि सखी भाव सो हो ही पांड सुखसार, हम राधा रानी तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, राधा रानी के और बहुत से रूप है, वहां तक हम जा सकते हैं। यही लक्ष्मी है, यही इन्हीं के सब रूप हैं। लेकिन इनका सर्वोपरि जो प्रेम का रूप है वो राधा रानी का, वहां तक पहुंचने के लिए हमको राधा तत्व से निर्मित तन चाहिए। वो मिलेगा कृपा से, सखियों की कृपा से। तो इसके ऊपर जो जाते हैं ना, तो मैं बताना चाहूँगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो ये शरीर यहीं छोड़ के जाएंगे। इस शरीर से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जो भुक्त सामग्री है ना, वो इस शरीर से ग्रहण नहीं होती। वहाँ जो भी हम सुख लेंगे 5 इंद्रियों का, वो इस 5 तत्वों के शरीर से ग्रहण नहीं हो सकता। तो वहाँ देवताओं का सुख पाने के लिए वहाँ तेजोमय शरीर चाहिए, अग्निमय शरीर चाहिए, देवताओं का शरीर चाहिए। तो वहाँ ये शरीर छूटेगा, देवताओं का शरीर मिल जाएगा। इसी प्रकार नरक जाना है, इस शरीर से नरक नहीं जा सकते, क्योंकि नरक का दुख ये शरीर झेल ही नहीं पाएगा। उसके लिए इसको यातना देह मिलेगा, यातना देह मिलेगा, उस यातना देह से वो नरक भोग पाएगा। इस शरीर से तो भोगेगा नहीं, तो मर ही जाएगा तो तुरंत, लेकिन वो शरीर नहीं मरेगा। तो जिस भी लोक में जाएंगे हमको उस लोक के अनुसार एक शरीर मिलेगा, उसी शरीर से हम सुख और दुखों का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हमको शांति लाभ लेनी है तब शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुक्ति के लिए शरीरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ मुक्ति में कोई शरीर उसको नहीं मिलता, आत्मा परमात्मा में लीन होकर के एक हो जाती है और सदा के लिए कह दो तो सो गई, सदा के लिए सुख और दुख दोनों से अलग हो गई, शांत रस को प्राप्त होगी, है मुक्ति का लाभ। लेकिन हम जहाँ की बात कर रहे हैं, मुक्ति से भी अनंत गुना सुख है, वो है जब आत्मा को साकार ऊपर की सृष्टि में जब जाएगी, तो यहाँ आत्मा को शरीर मिलता है। वो शरीर माया के द्वारा निर्मित नहीं। इस दुनिया में चाहे हम ब्रह्मलोक में जाएं, इस दुनिया में चाहे हम स्वर्ग जाएं, चाहे जनलोक, चाहे तपलोक, चाहे महरलोक, चाहे नरक, हैं सारे इस प्रकृति में। हम किसी भी लोक में जाएंगे, हमको माया के द्वारा निर्मित शरीर मिलेगा। उसी शरीर से हम मायिक सुख और दुखों का अनुभव करते हैं। लेकिन ऊपर की जो सृष्टि है, ऊपर की सृष्टि में भी हमको शरीर चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं माया वाले, क्योंकि माया में किसी भी लोक में जाएंगे माया के शरीर चाहिए सुख दुख भोगने के लिए। लेकिन भगवान के धाम में जब जाएंगे तो भगवान के धाम में भौतिक शरीर नहीं पहुंचता, माया प्रदत्त शरीर नहीं पहुंचता। तो भगवान के यहाँ जाने के लिए हमको जो शरीर मिलेगा वो भगवत तत्वों से ही निर्मित होगा। माया का शरीर माया द्वारा निर्मित, माया का सुख दुख भोगने के लिए माया द्वारा निर्मित शरीर चाहिए। इसी प्रकार भगवान का सुख भोगने के लिए हमको भगवान वाला शरीर चाहिए। भगवान का जैसा देह है वैसी देह आत्मा को मिलेगा, तभी हो श्री कृष्ण के प्रेम का रस आस्वादन आत्मा करेगी।
तो ऊपर हो गया देह, ऊपर भी शरीर है आत्मा के पास, नीचे भी शरीर आत्मा के पास, ये जो बीच में ब्रह्म ज्योति, यहां आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, शुद्ध आत्मा होती है और आत्मा सदा के लिए सो जाती है, अर्थात उसको सुख दुख दोनों का ज्ञान नहीं होता, ना उसके पास कोई शरीर होता है। ज्योत में ज्योत समा करके आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। और सुख कैसे मिलता है? वहाँ ना तो कोई सुख है ना दुख है, वहाँ निज आनंद है। बस चेतना में वो आत्मा रहती है, अपने होनेपन का तो उसको ज्ञान रहता है, बस इसके सिवा वहाँ ना कोई सुख ना कोई दुख, केवल शांत रहती है। ना वहाँ कोई जन्म ना मरण और ना वहाँ कोई दूसरा है, ना वहाँ कुछ देखने को है, ना वहाँ आँख है, ना वहाँ दृश्य है, ना वहाँ कान है, ना वहाँ शब्द है, ना वहाँ नाक है, ना वहाँ गंध है, ना वहाँ जीव है, ना वहाँ स्वाद है, ना वहाँ स्पर्श इंद्रिय और ना वहाँ स्पर्श का सुख है, ना वहाँ दिल है और ना वहाँ प्रेम है। ये निराकार की बात बता रहा हूँ। ना वहाँ सुख है ना वहाँ दुख है, वहाँ है केवल निजानंद। वहाँ केवल आई आई है, यू वहाँ नहीं है। मतलब मैं ही मैं का अनुभव होता है, मैं के सिवा कोई और भी है, ये अनुभव यहाँ नहीं होता। इसलिए इस अनुभव को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत का मतलब जहाँ दो नहीं केवल एक है। इस पंथ का नाम अद्वैत पंथ, इसी को कहते हैं ज्ञान का पंथ। लेकिन हमारा भक्ति का जो पंथ है इसको अद्वैत पंथ नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं द्वैत पंथ, अर्थात दो का रास्ता, जहां दो है। क्योंकि प्रेम हमेशा दो के बीच होता, सिंगल में कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम के लिए कम से कम दो, एक तो मैं आत्मा और दूसरा कौन जिससे प्रेम, वो है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का प्रेम ही द्वैत है और केवल आत्मज्ञान ही अद्वैत है। तो ये हो गया अद्वैत पंथ, ब्रह्म ज्योति निराकार। और अब इसके ऊपर प्रारंभ है द्वैत, प्रेम का पंथ। अब यहां प्रेम पंथ में अब आपको बताया जाएगा, अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये जो पूरा गोल देख रहे हैं आप, पूरा एक ही लोक है, इसी का नाम है परम धाम। इसी को कहते हैं सत सृष्टि, या कई मतों में इसको कहते हैं सतखंड, सचखंड। सच का मतलब सत, जिसका कभी नाश ना हो, खंड का मतलब टुकड़ा। तो कई पंथों में इसको बोलते हैं सचखंड, मतलब एक सत दुनिया। और हमारे यहाँ इसका नाम है परम धाम। पर का मतलब क्या है? इस माया से और निराकार से पर, इसे नाम हो गया परम धाम। यहां पर का मतलब माया और काल के परे, और ये एक ही लोक है पूरा। इसको हमारे यहां सत सृष्टि भी बोलते हैं। इसके बहुत नाम हमारे शास्त्रों में है। परम धाम, जैसे कहा ना कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में क्या कहा इसको? परम धाम। वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर के फिर व्यक्ति वापस नीचे नहीं लौटता। इस मृत्यु में ब्रह्मांड के अंदर किसी भी दुनिया में कहीं भी हम चले जाएं, लौटना पड़ता है। लेकिन ये जो धाम है भगवान का परम धाम, इससे कभी व्यक्ति लौट करके माया में नहीं आता। हाँ, अपनी मर्जी से कोई तमाशा देखने के लिए माया का आ जाए, उसको भी अवतार कहते हैं। उतर के आ जाए, देखे भाले दुनिया, फिर वापस लौट जाए, वो तो अवतार ही हो सकता है। बाकी यहाँ कोई कर्म परवश कोई नीचे जन्म नहीं लेता। एक बार गया सो गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो एक बार ऊपर चला गया माया के, फिर लौट करके माया में कभी आता नहीं। ये यहाँ का रूल है। यहाँ जन्म मरण नहीं होता, यहाँ पर माया नहीं, यहाँ पर काल नहीं, यहाँ पर द्वंद्व भरी सृष्टि नहीं, यहाँ पर जन्म मरण नहीं, यहाँ पर है आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में इसको परव्योम भी कहा गया। परव्योम, व्योम कहते हैं आकाश को, और परव्योम का मतलब इस आकाश से भी आगे एक आकाश और है। ये आकाश तो यहाँ माया बनी है और ये आकाश यहाँ का स्वयं भगवान बने। तो यहाँ पर का मतलब परमात्मा, परमात्मा ही आकाश है। यहाँ सब कुछ है। इस सृष्टि में जो कुछ है वो सब यहाँ भी है, बसंतर है। यहाँ जो है वो माया के द्वारा निर्मित दुखदाई, और यहाँ जो है भगवान के द्वारा और भगवान से निर्मित। यहाँ माया के द्वारा निर्मित और माया ही बनती है सब कुछ, और ऊपर मायापति परमात्मा ही सब कुछ बने हैं। तो इसलिए कहा प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अब यहाँ कुछ चित्र में इस ढंग से दिखाया गया, आप कंफ्यूज ना हो।
इसमें नीचे शंकर जी का लोक है, सदाशिव। नीचे भी है ब्रह्मांड के अंदर, जो बता चुके हम परसों, नीचे शिव है, ऊपर सदाशिव है। यही सदाशिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों में शिव का रूप धारण करके सृष्टि में नीचे रहते हैं। तो ये भगवान सदाशिव का लोक है सबसे नीचे। यहां नीचे का मतलब ये नहीं कि शंकर जी कोई सबसे छोटे हो गए हैं, निम्न स्तर के हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो इस नक्शे के द्वारा बता रहा हूं। सबसे नीचे सत सृष्टि में सबसे नीचे शंकर जी का लोक है, जिसको कहा गया है सदाशिव। और इसके ऊपर फिर अगला लोक प्रारंभ हो जाता है, ये है महावैकुंठ। नीचे था वैकुंठ ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति में माया में जो वैकुंठ था वो था वैकुंठ। और ऊपर जो है ये सारा आप देख रहे हैं, ये महावैकुंठ कहलाता है। और महावैकुंठ एक नहीं है, मन एक ही महावैकुंठ में अनेक लोक हैं, गिन नहीं पाओगे। जैसे एक धरती पर कितने देश हैं, ऐसे इस धरती पर महावैकुंठ में कितने वैकुंठ हैं। अलग अलग अवतारों के अलग अलग वैकुंठ हैं। जैसे बुद्ध अवतार का लोक, मत्स्य अवतार का लोक, नरसिंह अवतार का लोक, वराह अवतार का लोक, मोहिनी अवतार का लोक, और हयग्रीव अवतार का लोक, ऋषभदेव अवतार का लोक, हरि अवतार का लोक। जितने भगवान के अवतार, कितने अवतार गिन नहीं पाओगे। भागवत में तो केवल 24 के बारे में जानकारी है, 24 अवतार नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहा ही सुनहि सब संता। भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। ऐसे ऐसे भगवान के अवतार हैं जो 24 अवतारों में गणना नहीं। कई अवतार तो भागवत में लिखे, लेकिन 24 अवतारों में उनकी गणना नहीं है। जैसे अजित अवतार, भागवत में पढ़िए आप, अष्टम स्कंद में अजित अवतार की कथा आती है, लेकिन अजित अवतार 24 अवतारों के अंतर्गत नहीं आता। बहुत ऐसे अवतार हैं। तो अवतार टोटल कितने हैं? कहते धूल कणों की गणना कर सकते हो, अवतारों की गणना नहीं। जितने भगवान के अवतार हैं, हर अवतार का अलग अलग वैकुंठ है। ये जो आप स्टार देख रहे हैं ना, स्टार, ये स्टार जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये सारे वैकुंठ अलग अलग वैकुंठ है। कोई नरसिंह भगवान का वैकुंठ है, तो कोई बुद्ध अवतार का वैकुंठ है, कोई परशुराम भगवान का वैकुंठ है। अलग अलग अवतारों के अलग अलग परिकर हैं। और एक वैकुंठ कितना बड़ा जानते हो तो चकरा जाओगे। पूरा सौर मंडल, धरती नहीं, पूरा सौर मंडल सूर्य सहित एक एक वैकुंठ में करोड़ों करोड़ों सौर मंडल समा जाए, इतना बड़ा एक वैकुंठ है। कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा तो अनंत अनंत है परमात्मा के रूप। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा स्टार ये महावैकुंठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर अगला लोक है सबसे नीचे पर लोक, 4 लोक फिर आगे हैं। ये तो महावैकुंठ, पहले सदाशिव, फिर महावैकुंठ, फिर 4 लोक इसके ऊपर हैं। सबसे पहले आता है अनिरुद्ध लोक, उसके बाद आता है प्रद्युम्न लोक, उसके बाद आता है संकर्षण लोक, और उसके बाद आता है वासुदेव लोक। इनकी व्याख्या करेंगे। अभी तो थोड़ा सूक्ष्म बता रहा हूं। 4 लोक आने के बाद फिर इनके ऊपर आता है साकेत लोक, अयोध्या। फिर उससे भी ऊपर आता है गोलोक धाम, ये आगे गोलोक धाम। फिर गोलोक धाम से भी ऊपर आता है वृंदावन धाम। ये सूक्ष्म रूप से बताया। हम यहां हैं, एक अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंदर, सौर मंडल के अंतर्गत पृथ्वी, हम यहाँ हैं। और हमारी पहुंच कहाँ है, जाना कहाँ है? इस ब्रह्मांड के 14 लोकों को पार करते, अनेक ब्रह्मांडों को पार करते, विरजा कान जल को पार करते, ब्रह्म ज्योति को पार करके, सदाशिव का लोक पार करके, महाव्योम महावैकुंठ पार करके, अनिरुद्ध लोक पार करके, उसके बाद फिर प्रद्युम्न लोक पार करके, उसके बाद संकर्षण लोक पार करके, उसके बाद फिर वासुदेव लोक पार करके, उसके बाद फिर अयोध्या पार करके, उसके बाद फिर मथुरा पार करके, उसके बाद फिर द्वारिका पार करके, उसके बाद फिर गोलोक धाम, और सबसे पर गोलोक है ताते पर बनराज। उसके बाद गोलोक धाम को भी पार करके राधा रानी के पास वृंदावन में पहुंचना है। ये हमारी मंजिल है। अब इसके बारे में बताऊंगा, कोई निराश ना हो कि हमारे शंकर तो सबसे छोटे हो गए। राम जी के भगत कहेंगे हमारे राम जी तो फिर नीचे रह गए हैं, गोलोक तो बड़ा हो गया, कृष्ण बड़े हो गए, राम तो छोटे हो गए। तो यह ना सोचना, ये भी मैं बता रहा हूं, ये जो ऊपर नीचे दिखाया गया, ये स्पेस की दृष्टि से ऊपर नीचे नहीं है, ये केवल भाव की, प्रेम की दृष्टि से। अब देखिए ऊपर नीचे का अंतर क्या है। यहां बड़े छोटा नहीं मानना,
जो राम है वही कृष्ण है, वही शंकर है, जो राधा रानी है वही भगवती दुर्गा है, वही है सब। तो यहां ऊपर नीचे का क्या सिस्टम है फिर? जब सब एक है, ये नीचे वाले को छोटा बता दिया, ऊपर वाले को बड़ा, ये क्या? तो नीचे ऊपर का मतलब बड़ा छोटा नहीं होता। अब यह है प्रेम का तारतम्य। अब सुनिए, एक ही तत्व है परमात्मा। हमारे यहां परमात्मा 2 4 5 नहीं होते, एक ही परमात्मा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, लेकिन वो खेल अलग अलग प्रकार के करता। देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में, चलो अपना तो उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि मैं गृहस्थ नहीं हूं। एक गृहस्थ व्यक्ति है, वो प्रेम करता है, अपनी बेटी से भी करता है, बोलो करता है कि नहीं करता? अपनी पत्नी से भी करता है, अपनी मां से भी करता है, अपनी बहन से भी करता है। अब एक ही व्यक्ति 4 स्त्रियों से प्यार करता है, वो सबसे करीब किसके है? उसका प्रेम सबसे नजदीकी वाला किस से है? जहां पर बीच में कोई पर्दा ही नहीं है, बहन से है ऐसा प्रेम। सर्वांग प्रेम, सर्वांग प्रेम क्यों मां से कर सकता है, सर्वांग प्रेम पत्नी से कर सकता है, सर्वांग पत्नी बहन बेटी से कर सकता नहीं, सर्वांग प्रेम वो कर सकता केवल एक से। अच्छा, अब ये बताओ, पुरुष 4 स्त्रियों से प्रेम करता है, मां से, बहन से, बेटी से, पत्नी से। अब हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रेम किससे करता है? वैसे बताएंगे पुरुष ज्यादा प्रेम किससे करता है, बहन से, बेटी से, मां से या पत्नी से? इसका कोई रूल है? बोलो, रूल है कोई ऐसा कि पत्नी से सबसे ज्यादा करेगा, उससे कम मां से, उससे कम बहन से, उससे कम बेटी? ऐसा कुछ रूल है? आप बताओ सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे। कोई क्या कहेगा, मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हूं, ये तो कहेगा ना। पत्नी से भी इतना नहीं करता, मां से भी इतना नहीं करता, बहन से भी इतना नहीं। और कहीं क्या कहेंगे, मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं अपनी मां से, बाकी बहन बेटी पत्नी 2 नंबर पे। और कोई कोई ऐसा भी कह सकता है, मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं अपनी पत्नी से, उसके पीछे मैं सबको छोड़ सकता हूं। कोई ये भी कह सकता है कि मैं बेटी, मां और पत्नी से भी ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हूं, मैं अपनी बहन के लिए तीनों को भी छोड़ सकता हूं। अब ये सबके अलग अलग उत्तर होंगे। यदि एक पुरुष 4 स्त्रियों से प्रेम करता है, आपके पास प्रेम के लिए मां है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, तो मैं 4 पुरुषों से ये प्रश्न करूंगा अलग अलग, तो चारों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबका उत्तर एक ही होगा, कि व्यक्ति सबसे ज्यादा पत्नी से प्रेम करे। हो सकता हो सबसे कम करता हो पत्नी से प्रेम, हो सकता हो कि मनी मन सोते मरती भी नहीं, मर जाए तो झंझट ही खत्म। अंदर से ये सोचता हो, क्या पता चलता आजकल किसके बारे में। एक पत्नी से पति कहता है, तू भी दुखी मैं भी दुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़ कोठे मार छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें रूल नहीं है, प्रेम बड़ा छोटा नहीं होता। और यदि कोई करता, ये भी कह सकता कि मैं चारों से बराबर प्रेम करता हूं, ना मैं पत्नी के बिना रह सकता हूं, ना मैं मां के बिना रह सकता हूं, ना मैं बहन के बिना रह सकता हूं, ना मैं बेटे के बिना रह सकता हूं, मैं चारों से बराबर प्रेम करता हूं। ऐसा भी कोई ना कोई सज्जन कहने वाला मिल सकता है, लेकिन ये रूल में नहीं होता। हाँ, इतना बात पक्की है, चाहे हम चारों से बराबर प्रेम करते हैं, लेकिन स्थान अलग होंगे। पत्नी से जब हम प्रेम करेंगे, दूसरे की एंट्री नहीं होगी, ये बात सच है। तो प्रेम करने के ठिकाने अलग अलग होंगे सबके। एक ही जगह चारों से प्रेम नहीं कर सकते, और एक ही समय हम चारों से प्रेम नहीं कर सकते। जब पत्नी से प्रेम करेंगे, वहां दूसरा कोई होगा नहीं, समझ गए ना। तो टाइम और स्थान, मतलब स्पेस और टाइम, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये कभी एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार एक ही बात है, ये जो आप देख रहे हैं, तो नीचे ऊपर के जो सिस्टम हमने बनाए, ये इससे बड़ा छोटा नहीं मानना। जैसे आपके पास कई कमरे हैं आपकी कोठी में, तो पत्नी से प्रेम करने वाला अलग कमरा होगा, माता पिता का अलग कमरा होगा, और आपके बच्चों के लिए अलग कमरा होगा, और अतिथियों के लिए अलग ड्राइंग रूम होगा ना कि नहीं, अतिथि गृह। तो सब के लिए अलग अलग कमरे हैं। इसी प्रकार जैसे कोठी एक है, लेकिन कमरे सबके
अलग अलग। ऐसी भगवान का लोक सारा एक ही है ये, लेकिन इसमें अलग अलग कमरे, कमरे का मतलब अलग अलग लोक है। जैसा जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसको उसी प्रकार से प्रेम किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं, पत्नी ने आपको बेड टी दी, आप चाय पी रहे हैं, अचानक कोई नौकर आ गया और कहने लगा कि बैल आई मारी और अंदर आ गया कि आओ बाबूजी से मिलना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे घर वाले? ड्राइंग रूम में बैठो, अभी बाबूजी बैठी ले रहे हैं, अभी आते हैं, यही कहेंगे ना। कोई बाहर का व्यक्ति अचानक आ गया, बैठी बेडरूम में और ड्राइंग रूम में। लेकिन यदि पति का कोई खास मित्र आया है तो पति क्या कहेगा पत्नी से? उसको यहीं बुला लो। बेडरूम में ही बुला लेगा मित्र को, ड्राइंग रूम में इंतजार कराएगा नहीं, क्योंकि जिगरी दोस्त आया है। तो पत्नी से कहेगा व्यक्ति यहीं बुला लो, बेडरूम में, अंदर आ जाएगा। तो नौकर आया ड्राइंग रूम में बिठाया, और कोई अतिथि आया ड्राइंग रूम में बिठाया, और जब जिगरी दोस्त आया उसको नहीं कहा ड्राइंग रूम, उसको क्या कहा? मेरे पास ही बेडरूम में बुला लो, और आ गया। इसका अर्थ यह है कि बेडरूम सबके लिए नहीं है, खास जिगर से जो जुड़े हैं, जिगरी अपने हैं, वही बेडरूम में जा सकते हैं। घर जैसे जिनसे दिल इतना एक हो चुका है, जहां भेद रहा ही नहीं, वो बेडरूम में आ सकते हैं, बाकी सब ड्राइंग रूम में। इसी प्रकार मां बात करना चाहती है तो बेडरूम में मां को बेटा नहीं बुलाएगा, बल्कि स्वयं बेटा अपने बेडरूम को छोड़ करके मां के बेडरूम में जाएगा, प्रणाम पूर्वक बोलेगा मम्मी आपने याद किया, कहिए क्या बात है। समझ गए ना? ऐसी सिस्टम, ऐसी रूल है। तो घर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग का प्रेम होने से, अलग अलग रिश्ते होने से अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। इसी प्रकार ये परम धाम परमात्मा का एक है। अब यहां एक बात आपको बताता हूं, ऊपर नीचे वाला सिस्टम बता रहा हूं, कोई छोटा बड़ा ना मान ले। दुनिया में पुरुष एक और प्रेम करने वाले उससे चार है, तो चारों को एक समय नहीं मिल सकता। जब वो पत्नी से प्रेम करेगा उस समय बहन से नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो बहन से बात करेगा, प्रेम करेगा, वो उस समय पत्नी से नहीं कर पाएगा। यदि वो माँ से बात कर रहा है तो किसी और से बात नहीं कर पाएगा। एक ही समय में एक ही स्थान पर एक ही पुरुष बात कर सकता है, दो जगह एक साथ बात नहीं कर सकता, और दो व्यक्तियों से एक साथ बात नहीं कर सकता। कारण क्या? क्योंकि पुरुष की जो समर्थ है वो इतनी नहीं है वो एक साथ हजारों से प्यार कर सके। यदि एक व्यक्ति को चाहने वाले हजार हैं तो व्यक्ति हजार नहीं बनेगा, एक ही रहेगा। एक समय में एक ही से प्यार कर सकता है, एक समय में एक ही से बात कर सकता है, एक समय में एक ही को गले लगा सकता है, हजारों को नहीं लगा सकता, क्योंकि पुरुष की प्रेम करने की समर्थ एक सीमा में बद्ध है। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं होता। परमात्मा में यदि 1000 लोग परमात्मा से प्रेम करेंगे तो उसी समय श्री कृष्ण 1000 रूप धारण करके और सबको गले लगा सकते हैं। जब राम जी आते हैं ना 14 साल के बाद अयोध्या में, तो सबके मन में हुआ हम 14 साल तक राम के विरह में रोए, यदि राम हमारे दिल के जानते हैं, हम कितना उनसे प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले 14 वर्ष के बाद राम जी आज आ रहे हैं, सबसे पहले मुझको गले लगाएंगे, क्योंकि मुझको पता मैंने इनके बिना 14 साल कैसे काटे हैं। राम के सिवा दूसरा व्यक्ति मेरे मन में नहीं आया 14 साल तक, इन्हीं की मैं याद करता रहा। तो राम तो दिल की जानने वाले, मैं इनसे कितना प्रेम करता हूं, ये सबसे पहले मुझको ही आके मिलेंगे। और ये बात हर अयोध्या के वासी के मन में थी कि सबसे पहले मुझको मिलेंगे, क्योंकि मैं राम से बहुत प्यार करता हूं। तो सबका बराबर प्रेम राम ने देखा। अब राम मनुष्य होते तो इच्छा सबकी पूरी नहीं कर सकते थे, वो एक की इच्छा पूरी करते। लेकिन यहां राम परमात्मा है, समर्थशाली हैं, इसलिए वहां चुपाई लिखी है, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, उसी समय भगवान ने जितने अयोध्या के लोग थे उतने रूप बना लिए, उतने राम बन गए और सबसे मिले, और सबको ही लगा हमको मिल गए। इसी प्रकार हर गोपी चाहती है मैं कृष्ण से प्रेम करूं। यदि श्री कृष्ण मनुष्य होते तो उस समय एक ही से प्यार कर सकते थे और बाकी सब तरसते। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा है, जितनी भी गोपियां, लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। तो मनुष्य एक समय में एक की इच्छा पूरी कर सकता, लेकिन परमात्मा एक ही समय में सब की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और परमात्मा क्या एक सिस्टम है, यहां भी यही सिस्टम है, लेकिन यहां ये बनता नहीं। स्त्री चाहती है मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहे,
मां चाहती है मेरा बेटा मेरा मेरे साथ रहे। अब मां के साथ रहेगा तो पत्नी से दूरी, पत्नी के साथ रहेगा मां से दूरी। अब मां के पास भी रहे हर समय पत्नी के पास भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूटी भी देता रहे, मित्र को भी समय देता रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? सबको नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन परमात्मा सबके साथ हर समय अवेलेबल रह सकते हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया, जितने भक्त हैं और जो जिस जिस परिवार का जिस जिस तरह का प्रेम चाहते हैं, उतने तरह के भगवान ने लोक बना दिए। एक ही परम धाम में उतनी प्रकार के लोक बना दिए, और एक ही जैसा प्रेम जिनका मैचिंग होता है वो एक लोक में इकट्ठे कर दिए। तो उनके बीच में भगवान एक रूप से रहते हैं। तो इसी प्रकार अनंत जीवात्मा है परम धाम में, और अनंत ही भगवान के लोक बन गए, और भगवान के अनंत ही रूप बन गए। क्योंकि ये प्रेम का धाम है, बीच में ज्ञान का धाम, नीचे कर्म का धाम। कर्म में मिलना बिछुड़ना रहता है, जन्मना मरना रहता है, और यहां ना मिलना ना बिछुड़ना ना जन्मना, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा। इसके ऊपर यहां केवल मिलन मिलन है, यहां कभी बिछुड़ नहीं है। नहीं तो पत्नी से मिलके बिछुड़ के मां के पास जाएंगे, फिर मां से मिलेंगे, फिर मां से बिछुड़ेंगे, फिर बहन के पास हो जाएगा। तो इस संसार में मिलना बिछुड़ना रहता है, और बीच में ना मिलना ना बिछुड़ना, क्योंकि अकेली आत्मा है, दूसरा कोई तत्व है नहीं। और ऊपर ऊपर केवल मिलन ही मिलन है, कभी बिछुड़ना नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, जो मिल के ना बिछुड़े वो साथी हूं मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूं मैं। तो मिलकर कभी ना बिछड़े। इसलिए ऊपर जितनी आत्मा है उतने भगवान के धाम है, उतने भगवान के रूप हैं, और 24 घंटे मिलन, प्रेम का मिलन। वहां विरह नहीं होता, वहां कोई दुख नहीं होता। आनंद आनंद, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। लेकिन एक बात आप अभी तक समझ नहीं पाए कि शंकर जी नीचे क्यों रखे और वृंदावन में राधा रानी सबसे ऊपर क्यों? इसका मतलब राधा रानी सबसे बड़ी, शंकर जी सबसे छोटे हो गए, इसलिए तो ऊंचे नीचे है। इसका उत्तर सुन लो, इसलिए ऊंचे नीचे नहीं है। तो जो शंकर जी हैं वही नारायण है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एको मूर्तिस्त्रिदेवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा है, दो नहीं। जो शंकर हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। ये हमारे पुराणों में लिखा है। यो वै विष्णु मतलब जो विष्णु है, स वै रुद्रो वही रुद्र भी हैं। उसी समय जब विष्णु विष्णु होते हैं उस समय वो रुद्र भी होते हैं। और यो रुद्र स पितामह, जब वो रुद्र होता उस समय ब्रह्मा के रूप में भी वही होते हैं। एको मूर्ति अर्थात परमात्मा एक ही है। एको मूर्ति स्त्रो देवा, तीन देवताओं के रूप में प्रकट है, रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा अनंत अनंत रूप में। इसी प्रकार उनकी शक्ति एक ही है, वो शक्ति अनेकों रूप में प्रकट है। कहीं राधा के रूप में, कहीं सीता के रूप में, कहीं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, दुर्गा, शिवा, भवानी, अनंत अनंत उनके रूप हैं। अब ये बात है ऊपर नीचे वाली, तो सुनो। ऊपर दो चीजें हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। ये ऊपर नीचे का सिस्टम बता रहा हूं, ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य का मतलब प्रेम, लबालब। इतना प्रेम आत्मा का परमात्मा से कि कृष्ण भगवान हैं, इस बात को भगवान भी भूल गए और इस बात को आत्मा भी भूल जाती है। तो ऐश्वर्य जीरो हो जाता है। श्री कृष्ण ईश्वर हैं। ये कहा ना कि प्रेम के बस अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। तो श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ये ईश्वर भाव श्री कृष्ण का जीरो हो जाता है ऊपर। और आत्मा जो है, सखी है, ग्वाल बाल जो भी हैं, उनके मन में भी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य जीरो हो जाता है। श्री कृष्ण ईश्वर है, इस बात को भूल जाते हैं। इसका नाम है ऐश्वर्य। तो एक होता है ऐश्वर्य, एक होता है माधुर्य। माधुर्य का मतलब प्रेम से है, प्रेम करते हैं, बस भूल जाते हैं कि ये भगवान है। प्रेम तभी होगा जब हम भूलेंगे कि ये भगवान है। यदि हमको याद रहेगा ये भगवान है तो नमस्कार तो कर पाएंगे, जय जयकार तो कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम करने के लिए हमको भूलना पड़ेगा कि ये भगवान है। प्रेम के बस अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। मतलब भगवान पना, आत्मा भी भूल जाती है कृष्ण का भगवान पना, और कृष्ण भी भूल जाते हैं। तो जहाँ भगवान पना, जहाँ ऐश्वर्य भूल जाए, उसको बोलते हैं माधुर्य अर्थात प्रेम। यहाँ बड़प्पन को कहा गया है ऐश्वर्य और प्रेम को कहा गया है माधुर्य। अब सुनो, ऊपर माधुर्य ज्यादा है, ज्यादा क्या, माधुर्य ही माधुर्य है। और नीचे शंकर जी में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य और माधुर्य। और जो जो हम ऊपर जाएंगे, शंकर जी में क्या है, शुद्ध माधुर्य ऐश्वर्य, और ऊपर जाओ तो शुद्ध माधुर्य।
तो श्री कृष्ण में है शुद्ध माधुर्य और शंकर जी में है शुद्ध ऐश्वर्य। तो शुद्ध ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण शुद्ध ईश्वर नहीं है, उनमें माधुर्य की मिलावट है। शुद्ध ईश्वर है केवल शंकर जी, जहां माधुर्य जीरो कर दिया गया, केवल उनका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब ईश्वरपना, इसलिए भगवान शंकर को का एक नाम है ईश्वर। केदारेश्वर, सोमेश्वर, नर्मदेश्वर, फलानेश्वर, हर नाम के पीछे ईश्वर शब्द लगता है। और श्री कृष्ण का एक भी मंदिर नहीं है जहां पर ईश्वर शब्द लगता हो श्री कृष्ण के नाम के पीछे। बांके बिहारी ईश्वर, राधा वल्लभ ईश्वर, राधा रमण ईश्वर, कहीं भी नहीं। गोविंदेव ईश्वर, कहीं ईश्वर नहीं लगता कृष्ण के नाम के साथ। ये ईश्वर किसके नाम के साथ लगता है? शंकर जी के। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर का मतलब सबसे बड़ा, परमात्मा, पावरफुल। तो कौन है? ईश्वर है। तो वो ईश्वर कौन है? शंकर जी। इसलिए शंकर जी का एक नाम ईश्वर है। तो ये ईश्वर का, इसलिए यहां नीचे आकर छोटा नहीं मानना कि नीचे है तो छोटा हो गया। यहां मतलब है ऐश्वर्य से, तो सबसे नीचे ऐश्वर्य है और सबसे ऊपर माधुर्य है। तो प्रभाव में ऐश्वर्य और स्वभाव में माधुर्य एक ही परमात्मा का। एक परमात्मा जब ऐश्वर्य की लीला करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो पढ़िए शिव प्राण, यह है शंकर जी। शंकर जी से बढ़कर कोई ऐश्वर्य किसी भी रूप में नहीं है, ना राम में ना कृष्ण में। सबसे बड़ा कोई ईश्वर है तो वो कौन है? शंकर जी। और शंकर जी का एक नाम ईश्वर है। यह है प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी का है, सबसे बड़ा ईश्वर यदि कोई है तो वह है ईश्वर, और उसी ईश्वर को कहते हैं शंकर जी, शिव। तो शिव से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। राम कृष्ण ये शुद्ध ईश्वर नहीं है, इनमें माधुर्य की मिलावट हो रही है, मिलावट है माधुर्य की। शुद्ध ईश्वर वह है शंकर जी। और इनका रूप ही देख लो, माधुर्य है ही नहीं, ऐश्वर्य है। गले में क्या है? मौत लटका रखी है, सांप, और विष अंदर और है कंठ में, और यहां आग है, और मृगशाला मरे हुए की बांध रखी, शमशान में रहते हैं। इससे ज्यादा क्या प्रभाव? गंगा जी सर पे, और भयंकर प्रलंकारी तांडव मचा दें, सृष्टि में प्रलय मचा दें। बिच्छू कानों में लटका रखे हैं, मौत के देवता हैं। सारी दुनिया मौत के आगे थर थर, और ये मौत के भी देवता। करालम महाकाल कालम कृपालम, इनसे बड़ा कोई परमात्मा की पावर नहीं, परमात्मा नहीं। ये है ईश्वर, सबसे बड़ी ऐश्वर्य है। और श्री कृष्ण राम पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते हैं, महाराज को पसीना आ जाता है फूल तोड़ते समय, इतने कोमल हैं राम और कृष्ण। इनको देखकर तो प्रेम ही उमड़ता है, श्रद्धा नहीं उमड़ती। श्रद्धा देख शंकर जी को देखकर उमड़ती है। शंकर जी सामने खड़े हो ना, प्यार करने का मन नहीं करे, एक तो सांप ही लटके हैं वैसे दूर, हाथ जुड़ते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या के आगे दिल नहीं बुद्धि झुकती है। तो शंकर जी प्रकट हो जाएं और इधर कृष्ण प्रकट हो जाएं, तो बताओ किसके आगे तो हाथ जोड़ेंगे और किससे प्रेम करने का मन करेगा? बताओ जरा ईमानदारी के साथ। इधर शंकर जी खड़े हैं, इधर श्री कृष्ण खड़े हैं, बताओ दिल किधर बहेगा और हाथ किधर जुड़ेंगे? शंकर जी की तरफ ऐसे करेंगे और कृष्ण की तरफ ऐसे करेंगे। तो माधुर्य में बड़े कौन है? कृष्ण। और ऐश्वर्य में बड़े कौन है? शंकर जी। तो नमस्कार करते हैं ऐश्वर्य के प्रति और प्यार करते हैं माधुर्य के प्रति। तो ऐश्वर्य का मतलब प्रभाव और माधुर्य का मतलब प्रेम, स्वभाव। तो प्रेम में बड़े कौन है? कृष्ण। और ऐश्वर्य में बड़े कौन है? शंकर जी। तो एक ही परमात्मा है। जब वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वही श्री कृष्ण शिव बन जाते हैं, और जब शिव अपना माधुर्य दिखाते हैं वही शिव कृष्ण बन जाते हैं। तो यहां ऊपर नीचे का बड़ा छोटा नहीं है। जो शंकर जी हैं यही अपना ऐश्वर्य छोड़ करके, जब शंकर जी शुद्ध माधुर्य रूप धारण करते हैं, तब ये जटाओं को खोल करके सुंदर मखमली रेशमी बाल कुंडलों वाले बना लेते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? डमरू को छोड़ करके फिर बंसी ले लेते हैं, और बागंबर खाल छोड़ करके पीतांबर ओढ़ लेते हैं, और भस्म छोड़ करके नील कांति हो जाती है। और यहाँ की अग्नि जो तिलक है अग्नि का, उसकी जगह सुंदर ऊर्ध्व पुंड तिलक आ जाता है।
और जो नाम शिव है अब इनका नाम कृष्ण हो जाता है। समझ गए ना। और यही मातेश्वरी महाकाली पार्वती, यही जब ऐश्वर्य रूप में आती हैं तो महाकाली बन जाती हैं, और यही जब माधुर्य रूप धारण करती हैं यही राधा रानी बन जाती हैं। एक ही है, इसलिए यहां बड़ा छोटे का प्रश्न ही नहीं है। तो नीचे ऐश्वर्य है शंकर जी, और जो ही शंकर जी अपने ऐश्वर्य को कम करते जाते हैं और माधुर्य को बढ़ाते जाते हैं तो यही शंकर जी का रूप रंग बदल जाता है। ऊपर जाके नारायण बन जाते हैं, जब और ऊपर जाएंगे तो यही राम बन जाते हैं, जब ये ऊपर जाएंगे यही कृष्ण बन जाते हैं। समझना बात को। तो यही भगवती पार्वती जब ऊपर जाती है लक्ष्मी बन जाती है, और ऊपर जाती है सीता जी बन जाती है, और ऊपर जाते यही राधा रानी बन जाती है। तो दो हैं कहाँ जो हम ऊपर नीचे की कल्पना करें छोटे बड़े की। यहाँ ऊपर नीचे का सीधा सीधा अर्थ है कि नीचे उतरते जाएंगे ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा, माधुर्य कम होता जाएगा, और सबसे नीचे जब आएंगे कैलाश में तो यहाँ शुद्ध ऐश्वर्य बचेगा, माधुर्य जीरो हो जाएगा। और जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर दूसरा सिस्टम है, ऊपर ऐश्वर्य जीरो हो जाएगा और माधुर्य पूरा हो जाएगा। तो जो शंकर जी हैं जब भी अपना ऐश्वर्य छोड़कर माधुर्य धारण करते हैं यही कृष्ण बन जाते हैं, और जो ऊपर कृष्ण है जब भी अपना माधुर्य छोड़कर ऐश्वर्य धारण करते हैं यही शंकर जी बन जाते हैं। इसलिए बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। तो यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है। अंतर है तो केवल ऐश्वर्य और माधुर्य का है। जो जिनको ऐश्वर्य पसंद है वो शंकर जी की तरफ जाएं, और जिनको माधुर्य पसंद है यही शंकर जी उनको कृष्ण के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जिनको प्रभाव देखना है वो पार्वती दुर्गा की तरफ, और जिनको स्वभाव देखना प्रेम यही फिर दुर्गा मातेश्वरी, यही राधा रानी के रूप में आपके सामने आ जाएगी। दो तत्व ही नहीं, शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा है। बस ये कौन किस कैसा किसका रूप का अधिकारी है। यदि आपको ऐश्वर्य पसंद है तो आपका झुकाव शंकर पार्वती की तरफ हो जाएगा। यदि आपको माधुर्य पसंद है, माधुर्य में भी दो प्रकार का प्रेम होता है, एक नर की मर्यादा के अनुसार, एक स्वतंत्र। यदि आपको नर की मर्यादा का माधुर्य चाहिए तो आपकी आसक्ति अपने आप ही राम सीताराम से हो जाएगी। लेकिन यदि आपको स्वतंत्र प्रेम चाहिए तो आपकी आसक्ति गोलोक धाम के प्रति हो जाएगी। यदि आपको ऐसा माधुर्य चाहिए जहां पर जीरो हो गया ऐश्वर्य तो वह है निकुंज वृंदावन धाम, वो है इनका शुद्ध माधुर्य रूप। तो परमात्मा का शुद्ध ऐश्वर्य रूप है शिव, और परमात्मा का शुद्ध माधुर्य रूप है राधा कृष्ण निकुंज। अब बात है कि ऊपर नीचे क्यों कर दिया फिर शंकर जी को, सबसे नीचे ऊपर कृष्ण को क्यों कर दिया गया। ये तो बड़े छोटी कल्पना हो गई। इसका मतलब है कि सबसे ऊंची बोलो प्रेम सगाई, ये ऊपर इसलिए कर दिया गया कि प्रेम सबसे ऊंचे होता है, और प्रेम में कृष्ण से आगे ना शंकर है ना राम है। प्रेम में शूर्पणखा ने प्रेम करना चाहा, राम ने किया क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा नियम है, मेरी मर्यादा है, सीता के सिवा किसी को पत्नी नहीं बना सकता। इसका मतलब राम जी में प्रेम के लिए कुछ बैरियर लगे हुए हैं, मर्यादा वाला प्रेम है। वो तो कहते हैं कि शूर्पणखा पापिन थी इसलिए राम ने प्रेम नहीं किया। मैं कहता हूँ जनकपुर की स्त्रियां कोई पापनी थी क्या? सबने राम को पति रूप में चाहा था, लेकिन राम ने क्या कहा, द्वापर युग के अंत में तुम सब गोपियां बनोगी, वहां मैं तुमको कृष्ण रूप में मिलूंगा। इसका मतलब पवित्र मन वाली थी, लेकिन राम जी कहते अब नहीं मिलूंगा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहा। तो प्रेम में राम जी स्वतंत्र नहीं है, एक मर्यादा का बंधन। तो यही राम कृष्ण रूप में फिर स्वतंत्र प्रेम की लीला करते। जो राम है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल लीलागत है, तात्विक कोई अंतर नहीं। बस जिनको ऐश्वर्य की लीलाओं में सम्मिलित होना है वो शंकर जी की तरफ झुक जाते हैं अपने आप ही। जिनको राम की मर्यादा वाली लीला में जाना है वो राम जी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, साकेत उनके लिए लीला स्थल है। और जिनको श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम है वो गोलोक धाम है। लेकिन गोलोक धाम से भी आगे जिनका शुद्ध माधुर्य है राधा रानी, वो फिर गोलोक धाम से भी आगे वृंदावन धाम में जाते हैं। इसलिए सबसे ऊंची महिमा किसकी? प्रेम की। ऐश्वर्या से आगे प्रेम। और यहां भी देख लो, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण, शंकर जी नीचे और राधा रानी ऊपर क्यों, इसका भी एक और कारण बताता हूं। दो स्त्रियां हैं, एक स्त्री के पास बहुत ऐश्वर्य है, माने शंकर जी वाला ऐश्वर्य, क्या पूरी पावर है, सारी दुनिया उसके जय जयकार करती है, उसके पास अपार संपत्ति धन वैभव सब कुछ है, लेकिन उससे उसके पास एक चीज नहीं, कौन सी? प्रेम नहीं।
उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, उसके सास ससुर उससे प्रेम नहीं करते, उसके बच्चे उससे प्रेम नहीं करते, उसकी सखी सहेलियां उससे प्रेम नहीं करती। चीज़ें सारी बढ़िया बढ़िया उसके पास, सब कुछ है उसके पास, सारे ऐश्वर्य उसके पास है, लेकिन माधुर्य नहीं है, जीरो है, मतलब प्रेम नहीं है। एक तो ऐसी महिला है। अब दूसरी महिला को लेकर चलते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं, झोंपड़ी है, गरीबी है, लेकिन उसका पति बहुत प्रेम करता है उससे, उसके सास ससुर, उसके बच्चे, उसका परिवार बहुत प्रेम करता है। अब बताओ दोनों में ऊंची स्थिति किसकी है? एक के पास सोने की हवेली है, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन प्रेम नहीं कोई उससे करता। एक के पास कुछ नहीं, लेकिन सारे प्रेम करते हैं। ऊंची स्थिति किसकी है? प्रेम की। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो कृष्ण है गंवार, अनपढ़, मतलब कुछ नहीं, गौवां चराने वाले, ऐसे गंवार कृष्ण हैं। और एक तरफ त्रिलोकपति शंकर जी, इतना प्रभाव, क्या देवता, क्या राक्षस, क्या मनुष्य, सब शंकर जी को मानते हैं। और एक तरफ अनपढ़ गंवार श्री कृष्ण, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, गैया चराते हैं। तो यहां ऐश्वर्या कृष्ण का नहीं, यहां कृष्ण के पास अपने मां बाप भी नहीं है, मां बाप वसुदेव देव की हैं, दूसरों के यहां पल रहे हैं ब्रज में। यहां उनका अपना कोई नहीं है, अपना गांव भी नहीं है, जन्मभूमि तो मथुरा है, तो यहां कुछ भी नहीं, गांव में रह रहे हैं। और अनपढ़ है यहां कृष्ण, राजकुमार नहीं, अनपढ़ है, गैया चराने वाले हैं। लेकिन यहां प्रेम सब करते हैं इनसे, सब इनके पीछे दीवानी हैं। और ये भी स्वयं इतना प्रेम करते हैं, सब भूल गए अपने मां बाप को भी नंद यशोदा के प्रेम में, अपना मथुरा गांव भूल गए गोकुल के प्रेम में, अपनी गायों को भूल गए मथुरा में, बाप की गायों को, नंद बाबा की गायों को चराने लगे। यहां कुछ कृष्ण का अपना नहीं, ना अपनी जन्मभूमि है, ना अपने माता पिता, ना अपना परिवार है, कुछ भी यहां ब्रज में कृष्ण का अपना नहीं है। मथुरा में सब कुछ उनका अपना, तो यहां वो अनाथ की तरह है। लेकिन एक बात यहां है, क्या? प्रेम सबका मिल रहा है। तो यहां श्री कृष्ण सुखी है। और जब मथुरा जाते हैं तो गोकुल की ब्रज की याद करके रोते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो ब्रज में कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य नहीं, लेकिन उनके पास पूर्ण माधुर्य प्रेम है। तो यहां श्री कृष्ण सुखी है। तो सबसे ऊंची स्थिति किसकी है? प्रेम की। यहां ब्रज में प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी ब्रज भूमि के बारे में कहा कि ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। तो ये वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ का ऐश्वर्य वैकुंठ जैसा नहीं है, यहाँ माधुर्य माधुर्य। और यहाँ कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, क्योंकि यहाँ भगवान है ही नहीं। भगवान तो शंकर है, ईश्वर तो शंकर है। यशोदा ने कभी कृष्ण को भगवान माना? उनकी पूजा की, नमस्कार किया? कोई ग्वाल बाल कृष्ण को भगवान मानता है? सब साला कह के बात करते हैं, गालियां देते हैं, चल अब तेरी बारी तो घोड़ा बन घोड़ा और बना देते। तो यहां कहां ऐश्वर्या कृष्ण के पास है? केवल माधुर्य प्रेम है और कुछ नहीं है। कोई भी गोपी कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं, कोई प्रणाम ही नहीं करता कृष्ण को, कोई जय जयकार ही नहीं करता। कृष्ण हार जाए खेल में तो घोड़ा और बना देते हैं, छोड़ते नहीं। बड़े मुश्किल से बच्चू फंसा है, अब बन घोड़ा। यहां ऐश्वर्या नहीं, यहां माधुर्य। कभी देखा शंकर को घोड़ा बनते हैं? यहाँ ग्वाल बालों के साथ जूठन खा रहे हैं, शंकर जी खाएंगे जूठन? क्यों? क्योंकि वहां माधुर्य नहीं, वहां क्या है? ऐश्वर्य है। तो शंकर जी को जय जयकार दुनिया करती है, नमस्कार करती है, लेकिन शंकर जी को प्यार नहीं कोई करता। और इधर कन्हैया को, इनको कोई नमस्कार करे तो उनको लगता कि चोट कर रहा है मुझसे दूरी बना रहा है, अच्छा नहीं लगता इनको। प्यार इनको नमस्कार जय जयकार बिल्कुल पसंद नहीं, इनको केवल प्यार और कुछ नहीं चाहिए। और शंकर जी कहते हैं मुझको तेरे प्यार की जरूरत नहीं, बस जय जयकार कर, मत्था टेक, पूजा कर, चल। तो शंकर जी में ऐश्वर्य है और श्री कृष्ण में माधुर्य। तो श्री कृष्ण में ऐश्वर्य नहीं है और शंकर जी में माधुर्य नहीं है। शंकर जी ने अपना रूप ऐसा बना रखा है कि मुझको देखकर लोग प्रभाव में तो आ जाएं, लेकिन मुझसे प्रेम करने की कोई सोचे ना। एक तो ऐसी नंग धड़ंग, और कपड़े भी पहन रखे कौन से? खाल, छुओ तो हाथ धोने पड़े, है ना। और कानों में बिच्छू लटके हैं, गले में जहरीले सर्प, और मुर्दे की भस्म, छू लो तो नहाना पड़ता। और शंकर जी ने मुर्दे की भस्म लगा रखी। सुंदर मखमली बाल हो, कढ़े अच्छे लगते हैं, लेकिन शंकर जी ने बाबाओं की तरह जटा जूट बना रखी है। ले बेटा, तुम मुझको लाइक ही नहीं कर पाओगे, प्रेम ही नहीं कर पाओगे। तो अब भगवान ने अपना रंग रूप ऐसा बना रखा। और माथे पे
अग्नि स्थापित और गले में जहर स्थापित। ले बेटा तू पास ही नहीं आ पाएगा। तो शंकर जी ने अपना रूप माधुर्य नहीं बनाया, ऐश्वर्य बनाया है। ईश्वर हूं, देखो मेरा प्रभाव, जहर मेरे कंठ में तब भी मैं अमर हूं, सांप मेरे गले में है तब भी कोई डर नहीं, विष विषहीन हो जाता है, बिच्छू कानों में, नंग दंग रहता हूं, बागंबर लपेटे खाल, मरे मुर्दे की खाल लपेट के रखता हूं। उधर बंसी है तो इधर त्रिशूल है, डमरू है मंदारी वाला, तो भगवान ने जटा जूटधारी ऐसा अपना रूप बना रखा है कि मेरे रूप को देख करके मेरा प्रभाव तो लोगों को समझ में आ जाए, मेरा ऐश्वर्य तो लोगों को दिखाई दे, लेकिन मेरी तरफ प्यार करने की हिम्मत किसी की होना तो शंकर जी का रूप देख करके श्रद्धा उमड़ती है, प्रेम नहीं उमड़ता। और कृष्ण का रूप देख करके श्रद्धा नहीं उमड़ती, प्रेम उमड़ता है। तो प्रेम के लिए भगवान शंकर ने कृष्ण का रूप बनाया हुआ है और उनका माधुर्य श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है, उनकी मर्यादा राम रूप में प्रकट है और उनका ऐश्वर्य शिव में रूप में प्रकट है। एक ही परमात्मा है, यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्तिस्त्र देवा रुद्र विष्णु पितामह। तो एक ही परमात्मा है, अलग अलग प्रकार की लीला करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप बना रखे हैं। ऐश्वर्य लीला करने के लिए वो शिव शक्ति हैं, मर्यादा की लीला करने के लिए वो सीताराम है, और स्वतंत्र रूप से प्रेम करने के लिए वो ही राधा कृष्ण है। जो राधा कृष्ण है वही मर्यादा की लीला करके सीताराम हो जाते हैं, वही ऐश्वर्य की लीला करने के लिए गौरी शंकर बन जाते हैं, वही लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में है। परमात्मा 2 4 8 10 नहीं होते, परमात्मा एक और ब्रह्म द्वितीय निलाश। समझना बात को, अंतिम बात बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहां राम के भक्त प्रवेश करेंगे तो यहां शंकर जी गायब हो जाएंगे, वैकुंठ गायब, गोलोक गायब, तब एक ही लोक दिखाई देगा उनको, कौन सा? साकेत। जब यहां कृष्ण भक्त जाएगा तो उसको शंकर जी सब कुछ नहीं मिलने वाला, सब गायब हो जाएंगे। उस समय सारा का सारा क्या बनेगा? गोलोक धाम। और जब हम सखी भाव के संत प्रवेश करेंगे तो वहां गोलोक धाम भी गायब, शंकर जी सारे गायब, तो सारा कुछ क्या बन जाएगा? वृंदावन बन जाएगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो जब शिव शंकर जी का भगत जाएगा तो सारा लोक शंकर जी का बन जाएगा उसके लिए। जब राम भगत जाएगा तो सारा साकेत बन गया। तो जब हर लोक हर जगह है तो फिर बड़े छोटे का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। शंकर जी के लिए सारा लोक परमधाम महाकैलाश कहलाएगा, राम भक्तों के लिए पूरा पूरा साकेत हो जाएगा, कृष्ण भक्तों के लिए गोलोक हो जाएगा, और राधा रानी के भक्तों के लिए हो जाएगा दिव्य वृंदावन। सारा वृंदावन, कहीं ढूंढोगे कहीं शंकर जी दिखाई नहीं देंगे, विष्णु कहीं दिखाई नहीं देंगे, यहां सारा का सारा वृंदावन। इसलिए इस धाम का नाम है कामलोक। कामलोक का मतलब जैसा जिसका अधिकार है, ये सारा लोक वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए वहां कोई बड़ा छोटा रहा ही नहीं है। तो नीचे शंकर जी हैं, ऊपर कृष्ण, ऐसा वहां नहीं। ये तो हम इससे बाहर से देख रहे हैं प्रेम के माधुर्य के तारतम्य से, लेकिन जब अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर ये अलग अलग कोई लोक नहीं है, अंदर केवल एक लोक है बस। कौन सा? जो जिसका भगत है, जिसका जो इष्ट है, उसी इष्ट का लोक उसको दिखाई देगा। शंकर जी के भक्तों को यहाँ पूरा घूम लेंगे, कहीं गोलोक दिखाई नहीं देगा, सब जगह महाकैलाश ही दिखाई देगा। राम के भक्त जब इस दुनिया में जाएंगे सत्य सृष्टि में, उनको सब जगह साकेत धाम दिखाई देगा, कहीं गोलोक और शंकर जी का महाकैलाश दिखाई, महावैकुंठ दिखाई नहीं देगा। और जब सखियां सखी भाव से कोई जाएगा तो यहाँ पर शंकर जी सब गायब हो जाएंगे। सब जगह क्या? प्रारंभ केवल निकुंज वृंदावन धाम। अब कोई बड़ा छोटा रहा ही नहीं, बस अंत में सूत्र मिला साकार भगवान का, क्या? जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इसलिए परमात्मा का कोई भी रूप बड़ा नहीं है, परमात्मा का कोई भी रूप छोटा नहीं है। छोटा बड़ा तब प्रश्न खड़ा होता है जब 1 2 4 5 हो। जहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो बड़े छोटे का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। 5 उंगलियां हैं तो कहेंगे ये बड़ी है छोटी, लेकिन जब उंगली एक हो तो कौन बड़ी कौन छोटी? अरे यही बड़ी है छोटी, कुछ भी कह लो एक ही है। परमात्मा एक है तो कहीं बड़े छोटे का अंतर नहीं है, केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं। इसलिए कभी भी परमात्मा के किसी रूप को छोटा नहीं मानना चाहिए। तो ये चर्चा की थी।